ओके, नमस्कार। आपका स्वागत है दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड्स कोर्स के जो सैटरडे को सपोर्ट सेशन होता है, उस सपोर्ट सेशन में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है, उसमें मेरा मकसद ये है कि आपको एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, उसके जीवन में उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अक्सर जो मुझे लोग पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि क्या आकाशिक रिकॉर्ड से जीवन की पास्ट लाइफ के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं और बहुत सारी तरह-तरह की भ्रामकताएँ जो है लोगों के अंदर फैली हुई है। तो दरअसल में एक्चुअली ये है क्या? और हम इसका जीवन में किस-किस अलग-अलग तरीके से जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए, भौतिक समस्याओं के हल प्राप्त करने के लिए, भौतिक समस्याओं का डिविनेशन प्राप्त करने के लिए, मतलब भौतिक समस्याओं को हल करने के लिए, जो डिवाइन गाइडेंस प्राप्त करने के लिए तो इसका उपयोग हम कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप सही मायने में समझ लो, नंबर 1 और सही मायने में सही रूप से उपयोग करना सीखो, तो ये आपके भौतिक समस्याओं के लिए समाधान तो देगा ही देगा। वो डिवाइन इनसाइट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपकी चेतना का उद्वगमन, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी चेतना का कहते हैं ना एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आध्यात्मिक जागरण आपका जो होना चाहिए, उसके लिए तो आकाशिक रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन टूल है। मैं आपको बताऊँ कि अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप एक साधना के रूप में लें, न केवल एक महज़ एक टूल के रूप में, एक साधन के रूप में, ध्यान से समझिए। आकाशिक रिकॉर्ड को आप न केवल एक टूल या एक साधन के रूप में लें, लेकिन अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप साधना के रूप में समझें और साधना के रूप में इसका इस्तेमाल करना सीखें, तो आपका आध्यात्मिक जागरण जिसको कहते हैं, इनर अवेकनिंग कहते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं, वो हो सकता है। मतलब सॉरी, मतलब जिसको हम अभी तक कहते हैं ना कि परमात्मा, भगवान, ईश्वर, गॉड, खुदा, ये सारे नाम से हम उस अज्ञात शक्ति को मानते हैं। कोई अज्ञात शक्ति तो है, जो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करती है, हमारे जीवन का भी नियंत्रण करती है। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई कह रहा है कि वीडियो में साउंड नहीं है। आवाज़ आ रही है? टाइप यस। दीपक जी को क्या बोले? ओके, आ रही है। कैन समबडी मैसेज दीपक, कोई दीपक शुभ्रा है, वो कह रहे हैं ना वीडियो आ रहा है ना, तो उनकी प्रॉब्लम है। उनकी वहाँ से सेटिंग की कुछ गड़बड़ी होगी। कोई मुझे हेल्प कर सकता है तो उनको दीपक शुभ्रा को यू कैन मैसेज कमेंट बॉक्स में। ओके, ओके। सो सही रूप में इसको जो है केवल साधन न समझें डिवाइन गाइडेंस प्राप्त करने का, लेकिन इसको साधना के रूप में आप अनुभव करें, उपयोग करें। तो जिसको हम कहते हैं ना कि ईश्वर, भगवान, गॉड, खुदा, परमात्मा, ये सब नाम हमने दिए हैं, कोई अज्ञात शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करती है। और वही अज्ञात शक्ति हमारे जीवन का भी नियंत्रण करती है। हम कई बार कहते हैं कि हम चाहे कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन अंत में सब कुछ परमात्मा की मर्ज़ी पर निर्भर करता है। हम बोलते हैं ऐसा कई बार, डू यू एग्री विथ दैट? टाइप यस। कहते हैं ना सब परमात्मा की मर्ज़ी से होता है, ये हम कहते हैं। टाइप यस इफ यू एग्री, अगर सहमत है मेरी बात से। पर इसमें कितना सच है? क्या सब कुछ परमात्मा की मर्ज़ी से ही होता है? क्या हमारी कोई मर्ज़ी नहीं चलती है? और अगर हमारी मर्ज़ी चलती है, तो कितनी? अगर हमारी मर्ज़ी चलती है, तो कितनी? इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और परमात्मा ने हमें क्या-क्या सत्ता दे दी है, अथॉरिटीज़ दे दी है और ये क्यों दी है? क्योंकि बाकी सारे जीव जो है इंसान के अलावा इस धरती पर प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी और मनुष्य, ये 7 प्रकार की प्रजातियाँ हैं। और सबसे उत्कृष्ट जीव जो है, वो है मनुष्य। क्योंकि मनुष्य के अलावा बाकी जो जीव हैं, उनमें से किसी को भी परमात्मा ने सोचने की ताकत नहीं दी है। बाकी जो जीव है, उनको परमात्मा ने केवल सॉरी बाकी जो जीव है, उसको परमात्मा ने केवल इंस्टिंक्ट दिया है, इंस्टिंक्ट यानी कि अंतर्दृष्टि, है ना? इंटेलेक्ट नहीं दिया, हमें इंटेलेक्ट भी दिया है।
हमें यानी कि बुद्धि भी दी है, हमें अंतर्दृष्टि तो दी है, लेकिन बुद्धि भी दी है। प्रॉब्लम ये है कि अक्सर हम अपने इंस्टिंक्ट का उपयोग कम करते हैं, इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि का उपयोग ज्यादा करते हैं। और हमारी बुद्धि ज्यादातर, ध्यान से समझिएगा, हमारी बुद्धि ज्यादातर हमारे ईगो से प्रभावित हुई होती है। हमारी बुद्धि ज्यादातर हमारे ईगो से इन्फ्लुएंस्ड होती है। डू यू एग्री विद दैट टाइप? यस। हमारी बुद्धि जो है हमारे ईगो से इन्फ्लुएंस्ड होती है। क्या इस बात से सहमत है? चलो, दीपक शुभ्रा जी आ गए, है ना? उनका कुछ लॉगिन नहीं हो रहा था, मैं देखा भाई। चलो ठीक है। ओके। सो ये क्या है इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट को कैसे हम समन्वय करेंगे, और कैसे इसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, ध्यान से समझिए, ये इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट को समन्वय करने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे हमारी मदद कर सकता है, इसके बारे में जो आज है हम समझेंगे। तो कैसे समझेंगे? ओके। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि हमारी चेतना को समझना। व्हाट इज हाउ वी थिंक अबाउट आवर कॉन्शियसनेस। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारे जो पंचकोशा, हमारी चेतना का जो विस्तार है, और हमारा जो शरीर है, जिसको हम खाली केवल स्थूल शरीर को देखते हैं, है ना? लेकिन उस स्थूल शरीर के अलावा भी हमारे शरीर का व्याप फैला हुआ है, जिसको हम कहते हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, है ना, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये सब बौद्धिक शरीर, आध्यात्म शरीर, ये जो अलग 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 शरीर, इंग्लिश में इसको कहते हैं, है ना, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, इमोशनल बॉडी, कॉजल बॉडी, ये 7 शरीर के जो प्रकार हमें बताए गए हैं, दरअसल ये हमारे शरीर के साथ में हमारी जो चेतना, कॉन्शियसनेस जो जुड़ी है, उसके अलग अलग लेयर्स हैं। और अक्सर जो आकाशिक रिकॉर्ड्स को केवल भौतिक स्तर पे जो उपयोग करते हैं, वो उसकी चेतना केवल भौतिक स्तर पे ही रहेगी। लेकिन अगर आप उसको एज ए डिवाइन टूल, आध्यात्मिक जागरण के लिए टूल के रूप में उपयोग करो, तो ये आपको भौतिक रूप में तो मदद करेगा ही करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप देखोगे कि एक समय आता है कि जब आपको कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करने के लिए। ध्यान से समझिएगा, अभी जो आपको ये दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड्स कोर्स में जो आपको मेथड सिखाई गई है अलग अलग, है ना, कि इस तरह से आप जो है आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके डिकोड कर सकते हो, जिसमें आप कुछ यस और नो आंसर प्राप्त कर सकते हो, और कुछ डिस्क्रिप्टिव आंसर भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप एक साधना के स्तर पे लेते हैं, और आज जो मैं समझाने वाला हूँ उसका उपयोग करेंगे, तो यकीनन एक समय ऐसा आएगा कि आपकी ये जो इनर पावर है, इंस्टिंक्ट जिसको कहेंगे, वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि आपको कोई कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमने अक्सर ऐसे बहुत संत महात्माओं के बारे में सुना है कि जब आप उसके सामने जाते हो, तो आपके उसके सामने जाते ही आपके बारे में उनको काफी कुछ चीजें पता चल जाती है, और आपको वो बताने लगते हैं आपके बारे में, है ना? आपने कई बार ऐसे संत महात्माओं के बारे में सुना होगा, आपने शायद देखा भी होगा। डू एग्री विद दैट टाइप? यस। एग्री विद दैट टाइप? यस। अगर मेरी बात सहमत है तो यस। तो ऐसे संत महात्माओं के बारे में आपने सुना होगा। क्या इस तरह का पावर या इस तरह की शक्ति केवल संत महात्माओं के पास होती है? ऐसा नहीं है, ये आपके पास भी है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। फर्क इतना ही है कि जो संत महात्माओं के पास ये पावर है, उन्होंने इसको साधना के स्तर पे लिया है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, इसकी बात हम आज करेंगे। साधना के स्तर पे मतलब क्या रोज सुबह 2-3 घंटा कोई शीर्षासन करना पड़ेगा, तरह तरह के आसन करने पड़ेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज आपको एक ऐसी जादुई मेथड सिखाने वाला हूँ, मिरेकल मेथड कहूंगा मैं इसको। मैंने अपना नाम दिया इसको मिरेकल मेथड। इसका आप अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे, ओवरनाइट नथिंग इज गोइंग टू हैपन, है ना, रातों रात नहीं होता है।
लेकिन इसको अगर आप आदत बना लें तो एक समय धीरे 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 धीरे, ज्यादा नहीं, मैं कहूंगा शायद 15-20 दिनों में या एक आध महीने में ही एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपका ये जो साइकिक एंटेना जिसको हम कह सकते हैं, का पूरा शरीर, और मैं तो कहूंगा आपके फिजिकल बॉडी का एक एक रोम अपने आप में एक साइकिक एंटेना है। वो इतना पावरफुल हो जाता है कि आपको कुछ चीजें अपने आप पता चल जाती है। आपका जो बॉडी है वो इतना फिट हो जाता है, कैपेबल हो जाता है, तो वो वाइब्स को इजीली पकड़ लेता है और दिमाग जो है उसको इजीली डिकोड भी कर देता है। अभी क्या होता है, आप केवल भौतिक स्तर पे इसको उपयोग करते हैं, और इसलिए दिमाग क्या करता है, दिमाग उस तरंगों को पकड़ तो लेता है लेकिन उसको डिकोड नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके पास केवल भौतिक जानकारी है, भौतिक वोकेबुलरी है, जो शब्दावली है, भौतिक अनुभवों की है। तो इसलिए आप चेतना के स्तर पे जो अनुभव करते हो उसको कभी डिकोड नहीं कर पाता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के रूप में बॉडी में कम्युनिकेट कर देता है। और इसलिए कहते हैं ना, पेट में कुछ बटरफ्लाई सेंसेशन होता है, गला चौक हो जाता है, काफ मसल साइट हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, इस तरह के अनुभव होते हैं। तो कैसे इसको साधना के स्तर पे लिया जाए, उसको आज हम जो है अनुभव करेंगे। मैंने क्या किया पता है, आज सुबह ही मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर मैं जो सेशन लूंगा, तो मैंने कोई पीपीटी वगैरह नहीं बनाया, लेकिन मेरे पास कुछ स्लाइड्स ऐसा ही मैंने करके रखे हैं ताकि चेंज करने की जरूरत नहीं, और मैं जो है आपको इस चीजों को से जो है समझाता जाऊँ। और आजकल टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो अभी चलिए मैं खड़ा होगा ताकि, ओके, चलो, सबको ठीक से नजर आ रहा है? यस। सो पहले आपको समझना होगा कि जो आपने, है ना, हम चक्रास की बात करते हैं, इसको समझना होगा कि हम, वैसे सबको ये दिख रहा है ठीक से? आर एबल टू सी? सर बिल्कुल लाइट कलर सफेद सफेद सा दिख रहा है। हाँ हाँ, सफेद सफेद, मैं इसको थोड़ा लाइटिंग सेट करता हूँ, समझ गया। इसमें जो है ना, गिव मी अ सेकंड। जी लाइट्स को मैं ठीक किया तो भी, जस्ट 1 सेकंड, हाँ। गुरुजी एक बात कहनी थी आपसे। 1 मिनट बाद में, बाद में, अभी अभी नहीं, अभी मैं इसको थोड़ा ठीक कर लूं, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इससे नहीं होगा तो भी वी कैन एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है वैसे मुझे। ठीक है, चलिए इसको साइड में कर देते हैं। बेसिकली आप देखिए कि हमारा जिसको हम अपना स्थूल थोड़ा पीछे लेते हैं, ओके, जिसको हम कहते हैं स्थूल शरीर। ओके, अब ये स्थूल शरीर का जो अगर मैं आपको समझाऊं, अगर बॉडी को हम ऐसे बनाएं, है ना, तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, अरे सॉरी, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र, ये अलग अलग चक्रास है। अभी ये तो दिख रहा है ना, ठीक है, ये तो दिख रहा है, कोई बात। और ये चक्रास का 7 ग्रहों के साथ में, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इसके साथ में एक अजीबोगरीब नाता है। और जिन तत्वों से प्रकृति बनी है, भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश, जो है पंच तत्व हम कहते हैं, उसके साथ में भी एक अजीबोगरीब नाता है हर एक चक्र का। और ये दरअसल में है क्या, आप देखिए
कि जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, आप जन्म लिए और जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं इंसान के अलावा बाकी सारे जानवर के जो बच्चे हैं, पैदा होते ही चलने लगते हैं, पैदा होते ही बोलने लगते हैं। इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसका शिशु पैदा होते ही ना चलता है, ना बोलता है। पहले 6 महीना करीब ऐसे ही बिस्तर पे पड़ा रहता है, हाथ-पैर उछालते रहता है और जब 6 महीने के बाद 6-7 महीने के बाद चलना शुरू करता है, तो पहले घुटनों के बल चलना शुरू करता है। अपनी रीढ़ की हड्डी को हॉरिज़ॉन्टल लेके चलता है जैसे जानवर। बाकी सारे जानवरों की रीढ़ की हड्डी हॉरिज़ॉन्टल है। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो वर्टिकल रीढ़ की हड्डी को लेके चलता है। लेकिन पहले 6 महीने वो घुटनों के बल चलता है। 6 महीने के बाद पहले कुछ हफ्ते घुटनों के बल चलता है और जब वो 2 पैर पे खड़ा होके चलना शुरू करता है, तो उनका ये जो है आप समझिए कि मूलाधार चक्र जागृत होके डेवलप होना शुरू होता है। तो वहाँ से आप इसको समझिए चेतना का ऊर्ध्वगमन शुरू होता है। इससे क्या होता है जैसे मैं कई बार एक उदाहरण देता हूँ कि आपके घर में कोई छोटा-सा बालक है, उसको आप अपने घर से बाहर अकेले कितनी दूर तक जाने दोगे? शायद घर के आंगन तक, है ना? 5 साल का बच्चा है, तो उसको आप घर के आंगन में ही खेलने दोगे। बोले घर का आंगन छोड़ के अगर बाहर जाना है, तो अकेले नहीं जाना है। ओके? क्योंकि उनकी मैच्योरिटी ऐसे डेवलप नहीं हुई है। तो आप आकाशिक रिकॉर्ड को जो एक्सेस करते हो, तब ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर भीतर ऊर्जा का उद्गम कितना हुआ है, चेतना कितनी इवॉल्व है, कितनी एक्सपांड हुई है। और इसको समझाने के लिए जो हर बार मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मोमबत्ती का, आज फिर से समझा दूँ कि मान लीजिए एक मोमबत्ती है और इसकी रोशनी है, तो ये रोशनी के दायरे के बाहर अगर कोई चीज़ पड़ी है, तो हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि रोशनी के दायरे के बाहर है। लेकिन ये रोशनी जैसे बढ़ेगी दायरा, अगर ज्योत को बड़ी करते हैं, दायरा बड़ा करते हैं, तो ये हमें चीज़ नज़र आएँगी। ठीक उसी तरह आप ये समझिए इसको कि ये चक्रास जैसे-जैसे ऊर्जा ऊपर आपके भीतर उठती है, तो बेसिकली ये आपकी जो चेतना को एक्सपांड करता है, इसको बोलते हैं एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। तो फिर मान लीजिए अब देखिए, यहाँ एक समझने वाली बात ये है, ये मूलाधार से ऊपर आई स्वादिष्टान। तो स्वादिष्टान में कब आती है? ये भी मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है। एक लड़का या लड़की करीब 12 साल की उम्र के पड़ाव पर पहुँचता है, तब उनके अंदर मेटाबॉलिकल चेंजेज़ आते हैं, हार्मोनल चेंजेज़ आते हैं, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी, है ना? स्वादिष्टान चक्र इज़ द सेंटर ऑफ योर रिप्रोडक्टिव एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी। ओके, तो वहाँ पे आपका इनर फेमिनाइन, इनर मस्कुलिन। आपके भीतर जो ईड़ा और पिंगला, इनर फेमिनाइन, इनर मस्कुलिन से मेरा मतलब है जैसे मैग्नेट की 2 पोलैरिटीज़ हैं, ओके, प्लस माइनस। जब किसी चुंबक के 2 अपोजिट पोल्स को आमने-सामने लाया जाता है, तो इससे आप देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और डायनामो में अगर आपने देखा होगा, तो 2 चुंबक के अपोजिट पोल्स के बीच में एक तांबे की कॉपर वायर की कॉइल रखी होती है, वो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूमती है, बिजली पैदा होती है। ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई क्रिएशन होता है, तो ये 2 अपोजिट पोलैरिटी के संयोजन से होता है। तो 12 साल की एज के बाद यहाँ बहुत समझिएगा, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है और इसमें ये जो मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ, उसमें आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्वादिष्टान चक्र में जब आती है तो 12 साल की करीब-करीब मान के चलिए, 12 से 14 साल की उम्र, चाहे लड़का है या लड़की, ये उम्र में उनके भीतर इनर फेमिनाइन इनर मस्कुलिन ये दोनों संतुलित मात्रा में होती है। ध्यान से समझिएगा। इनर फेमिनाइन और इनर मस्कुलिन ये दोनों संतुलित होती है। पर जैसे-जैसे वो बालक बड़ा होता है और जैसे-जैसे स्वादिष्टान से ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, जब मणिपुर चक्र में आती है, तो इनको भौतिक आकर्षण बढ़ते हैं। डू यू एग्री विथ दैट? येस और नो? देखिए, एक छोटा-सा बालक होता है, इनको ज़्यादा भौतिक आकर्षण नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उनको खिलौनों का आकर्षण होगा या चॉकलेट आइसक्रीम का आकर्षण होगा। उनको कोई मर्सिडीज़ गाड़ी से या बंगले से फ़र्क पड़ता नहीं। डू यू एग्री विथ दैट? हेलो? से यस। यस बोलो या तो ना बोलो जो भी है। जो आप एग्री नहीं करते हो ना भी बोल सकते हो। है ना? जब तक ये बच्चा है, उसको ज़्यादा इतना मोह भौतिक चीज़ों से नहीं है। हाँ, खाने-पीने की चीज़ें चॉकलेट है, आइसक्रीम है, ठीक है। खिलौना है, वो ठीक है। लेकिन जैसे वो बड़ा हुआ मान लीजिए करीब 18-19 साल का हुआ, तो क्या होता है 18 साल की उम्र में करीब-करीब वो
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18 से 21 साल में वो कॉलेज पास आउट हो जाता है, ग्रेजुएशन उनका हो जाता है। ओके, ग्रेजुएशन हो जाता है, और एक मिनट, ग्रेजुएशन हो जाता है और वो अपने आजीविका का चयन करता है। उनको लगता है हाँ मुझे भी गाड़ी बंगला चाहिए, मुझे भी बहुत पैसा कमाना चाहिए, तो भौतिकता का मोह बढ़ने लगता है। तो ये तीन चक्रास जो बेसिकली है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, ये आपके थ्री डायमेंशनल दुनिया है, उसके चक्र वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो कहते हैं ना मुझे सर आकाशिक रिकॉर्ड से हमारी ये समस्या हल हो सकती है कि मेरे पैसे मिल सकते हैं क्या, कब मिलेंगे, या मैं क्या इसको शेयर मार्केट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड से जान सकता हूँ क्या, इन्वेस्टमेंट कैसे करना हो जान सकता हूँ, ये सब सवाल मुझे पूछते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, आपके भौतिक चेतना के स्तर पर ये सवाल आपको मिलते हैं, ये सवाल आते हैं। लेकिन आप, मेरा कहने का मतलब है कि आप वहीं पर ही मत अटकिए। ठीक है, ये जरूरी है, मैं मना नहीं करता, लेकिन आज मैं कुछ प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको उद्वगमन कर सके। बड़ा सहज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। कुछ लोग सोचते हैं अरे बाप रे, आकर्षक रिकॉर्ड्स के लिए तो कितना बड़ा कठिन साधना करना पड़ती होगी, हम तो ध्यान भी नहीं कर पाते। ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक ऐसी विधि बताने वाला हूं आज कि आपका जीवन अपने आप में एक ध्यान बन जाएगा, जीवन ही ध्यान बन जाएगा। मतलब जीवन की हर क्रिया आपके लिए ध्यान बन जाएगी। यहाँ तक कि जैसे मैं आपसे ये सेशन ले रहा हूँ, मेरे लिए ध्यान है। ध्यान का मतलब ये नहीं है आंख बंद करके, नो। ठीक है, तो और ये बहुत सालों से बड़े बड़े योगी लोग, जो आज मैं विधि बताने वाला हूँ, उसका उपयोग करते आए हैं। ओके, और उन्हीं से उनको ये सब साधना, ये सिद्धियां मिली हुई हैं। तो अभी यह समझिए कि ये जो मणिपुर चक्र तक का जो स्तर है चेतना का, वो बड़ा सीमित होता है, वो भौतिक स्तर पर सीमित। मतलब कैसे, अगर मैं आपको समझाऊं, इसको मैं निकाल देता हूं। तो इसको कर दूं। कि अगर हम जो दुनिया में जीते हैं, भौतिक दुनिया का अनुभव करते हैं, देखिए दो प्रकार के जगत है, एक स्थूल जगत, एक सूक्ष्म जगत। हम अपनी पांच स्थूल इंद्रियों से जिसका अनुभव कर रहे हैं वो है स्थूल जगत। लेकिन स्थूल जगत अस्तित्व में आने से पहले वो सूक्ष्म स्तर पे होता है। डू यू एग्री विद दैट? सहमत है? कहते हैं कि हमारा हर विचार, ध्यान से समझिएगा, हमारा हर विचार आने वाली संभावनाओं का तरंगिक स्वरूप है। हमारा हर विचार आने वाली पॉसिबिलिटी का वाइब्रेशनल फॉर्म है। हम लोग क्या करते हैं, कोई विचार आया, इसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं, और कभी कभी कोई विचार आया उसको इग्नोर कर देते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, विचार आया और गया। लेकिन कभी कभी कोई आइडिया हमारे दिमाग में आया, कोई विचार हमारे दिमाग में आया, उसके ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और इसको, उस विचार को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उसको मूर्तिमंत कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? क्या सीक्रेट नाम का जो मूवी आया था वो है? नहीं, नहीं। पर ऐसा क्या मिरेकल घटित हुआ आपकी इनर एनर्जी के अंदर कि आपकी इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन अपने आप में संतुलित हो गई, और वो विचार की जो ऊर्जा है, ध्यान से समझिएगा, जो विचार भी एक ऊर्जा है। डू एग्री विद दैट? विचार अपने आप में एक ऊर्जा है, इस बात से सहमत है? टाइप यस, टाइप यस। विचार अपने आप में एक ऊर्जा है। जैसे कि मैग्नेट जो है, दो अपोजिट पोलैरिटीज हैं, प्लस माइनस, मस्कुलिन फेमिनिन, वो भी अपने आप में ऊर्जा है। लेकिन जब दोनों अपोजिट पोलैरिटी एक निश्चित अंतर में आमने सामने आएगी, निश्चित अंतर में आमने सामने आएगी, अब डिपेंड करता है दोनों पोलैरिटी का मैग्नेटिक पावर कितना है। जैसे मेरे हाथ में मान लो ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, और मान लीजिए ये दोनों 100 100 के वजन का मैग्नेट है, ये भी 100 ग्राम। मैं इसको इतना दूर रखूंगा तो शायद
अट्रैक्ट नहीं करेगा, फिर धीरे धीरे नजदीक लाऊंगा। तो एक ध्यान से समझिएगा, इसको जो मैं नजदीक, मान लीजिए वाकई में ये मेरे हाथ में दो चीजें हैं, लेकिन मेरे हाथ में मैग्नेट अगर होते और मैं इनको नजदीक लाता धीरे 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 धीरे, तो एक समय आएगा जब मुझे पता चलेगा, हाँ अभी इसके बीच में आकर्षण शुरू हुआ। डू यू एग्री विद दैट? दोनों के बीच में खिंचाव शुरू हुआ, ये मुझे पता चलेगा, है कि नहीं? अभी मैं क्या करूंगा, इसको धीरे 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 और नजदीक ले जाऊंगा और नजदीक ले जाऊंगा। एक समय आएगा कि हाँ अभी इसको मैंने कस के नहीं पकड़ा, तो ये अपने आप को एक दूसरे को खींच के चिपक जाएगा। तो अगर मुझे इसको मैनिफेस्ट, मान लीजिए बीच में एक कॉइल रख के इसके मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करना है, तो मुझे उस ऐसी एक स्थिति पर रोक देना पड़ेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मैं टेक्निकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं अपनी भाषा में, सरल भाषा में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस दोनों चुंबक के टुकड़ों को एक निश्चित अंतर पर फिक्स कर देना पड़ेगा। लकड़ी की एक प्लेट पे, जैसे आपने डायनामो में देखा होगा, तो इसको स्क्रू टाइट से टाइट कर देते हैं ना, दोनों मैग्नेट के टुकड़ों को फिक्स कर दिया। अभी एक निश्चित अंतर में दोनों टुकड़े फिक्स है, और उनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अभी वो कॉइल रखी जाएगी, तो घूमना शुरू करेगी। डू एग्री विद दैट टेक्निकली? यस और नो? हेलो? तो यहां पर आप एक समझिए कि चेतना का उद्गमन आपके अंदर हो रहा है। ओके, तो वो चेतना एक्चुअली मणिपुर तक आके भौतिकता के स्तर पर है, और खाली चेतना उद्गमन, ऊपर से चेतना ऊर्जा आ रही है ऐसा नहीं है, वो फेमिनाइन है और ऊपर से भी आ रही है मस्कुलिन। तो ये कहीं एक्चुअली क्या होता है, वो ज्यादातर किस्सों में भौतिक स्तर पर जो हम जीते हैं, भौतिक स्तर पर ही चेतना का वो इस्तेमाल करते हैं, तो मणिपुर में स्थित हो जाती है, और हम जीवन में बहुत कामयाबी हो जाते हैं, गाड़ी बंगला सब बना लिया, पैसा बना लिया, ठीक है। पर कई बार हम कहते हैं कि हमने सुना है मोक्ष के बारे में, हमने सुना है निर्वाणा के बारे में। ये क्या है? मोक्ष का मतलब क्या ये है कि जीवन मरण के फेरों से मुक्ति, दोबारा कभी जन्म नहीं लेना है? ऐसा भी नहीं है। मोक्ष का मतलब ये है, ध्यान से, मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, आपका कुछ कंसेप्ट अलग हो सकता है। मोक्ष का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि आपको इसी जीवन में साक्षात्कार हो जाए। आपके भीतर जो प्राण ऊर्जा है, जो ईश्वरीय तत्व, जो अज्ञात शक्ति आपके भीतर बह रही है, प्राण ऊर्जा, इस शरीर को जो नाम मिला है अश्वनी, वो तो शरीर का नाम है, भीतर जो है वो प्राण तत्व है। वही उस अज्ञात शक्ति, उस अपार असीम चेतना का ही अंश है। उस अंश का आपको एहसास हो जाए, और आपका जीवन में सांसें बची रहे, ध्यान से सुनिएगा, सांसें बची रहे और अपेक्षाएं शून्य हो जाए, फिर कोई अपेक्षा ना रहे, सब कुछ मिल गया, और आप ब्लिस में जीने लगो। ब्लिस में जीने लगो, दैट इज अकॉर्डिंग टू मी इज मोक्ष। हो गया। इसका मतलब कहते ये देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, अरे यार अश्विनी जी फिर तो कैसे, हमको तो भौतिक चीजें चाहिए। चाहिए भाई, मैं मना नहीं करता, लेकिन उस भौतिक चीजों के होने के बावजूद आप उसका आनंद भी ले रहे हो, उसके बावजूद उसके प्रति आपकी आसक्ति न रहे। आर यू गेटिंग मी? उसके प्रति आपकी आसक्ति न रहे, इसके लिए आपको आकाशिक रिकॉर्ड को साधना के रूप में अनुभव करना होगा, साधना के रूप में सीखना होगा। ये आज मैं बहुत सोच विचार करने के बाद ये सेशन आज मैं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो सवाल आ रहे हैं ना, वो भौतिक ही आ रहे हैं। अरे भाई करिए, पर यहाँ समझिए, जो मैंने आपको समझाया, कि जो मैंने आपको समझाया कि इस मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये थ्री डायमेंशन तक ही सीमित है। थ्री डायमेंशन मतलब भौतिक जगत, लेंथ विड्थ हाइट, है ना? लेंथ विड्थ हाइट, डू एग्री विद दैट? हम जिस भौतिक विश्व में जी रहे हैं वो त्रिपरिमाण है, त्रिपरिमाण है। ओके, थ्री डायमेंशनल है। आपको वाकई में आध्यात्मिक जागरण करना होगा, तो आपको थ्री डायमेंशनल के परे जाना होगा।
अभी क्या होता है, ये मान लीजिए 3 ज्योत हैं मोमबत्ती की, इनकी रोशनी का दायरा, इनकी रोशनी का दायरा, तो ये तो आपके 3 लेयर तक ही सीमित है। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए अपनी भौतिक समस्या को सुलझा रहे हो, तो आपकी एक्चुअली ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन यहाँ तक ही है। समझ में आ रही बात? तो टूल्स मैंने आपको सिखाए हैं दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड्स में मेथड्स, तो उसका आप भौतिक स्तर पे उपयोग कर रहे हो। ठीक है, आपकी ऊर्जा, चेतना जो है, उसका ऊर्ध्वगमन केवल यहाँ तक ही है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप जीवन भर इस चेतना का ऊर्ध्वगमन यहाँ तक ही सीमित रखना चाह रहे हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, तो भाई ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, धीरे धीरे मैं नजदीक लाऊंगा, अभी आपके भीतर या आपकी इनर फेमिनिन ऊपर बढ़ रही है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, इनर फेमिनिन ऊपर बढ़ रही है और मस्कुलिन आ रही है, तो एक लेवल पे आएंगी, मणिपुर चक्र पे आकर स्थित हो गई, तो एक लेवल पर आके वो फिक्स हो जाती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। लेकिन आप ये भी तो कर सकते हो कि आपके अंदर ऐसा पावर है, ये मैग्नेट भी अपने आप उनकी शक्ति बढ़ती रहे। अगर ये 100 ग्राम का मैग्नेट है, ये भी 100 ग्राम का मैग्नेट है, तो ये अपने आप में उनकी मैग्नेटिक पावर बढ़ती रहे, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो ये मैग्नेटिक फील्ड और मजबूत होगा। डू यू एग्री विद दैट टाइप? यस और नो? इस 2 मैग्नेट के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, उसमें मान लीजिए पहले एक छोटी-सी कॉइल है, जिससे 240 वॉट की बिजली पैदा होती थी। ये 2-2 किलो के बड़े मैग्नेट हैं, तो हो सकता है इसमें ज़्यादा मेगावाट की बिजली पैदा हो। समझ में आ रही बात? सिंपल लॉजिक है, साइंटिफिकली। तो क्या आप इसको अपनी इस क्षमता को बढ़ाना नहीं चाहोगे? यस और नो? चाहोगे बिल्कुल। कैसे होगा? तो इसको आपको अपने ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन को आपको लेके जाना पड़ेगा अनाहत चक्र, ओके? आपको सॉरी, ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन को लेके जाना पड़ेगा अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र, ऐसे लेके जाना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? कुछ लोग करेंगे, कहते हैं ध्यान करने से होगा, कुछ लोग कहते हैं योगा करने से होगा, प्राणायाम। मैं कहता हूँ ठीक है, होता होगा, मैं मना नहीं करता, ओके? आप कठिन साधना करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, लेकिन मैं एकदम शॉर्टकट बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट। कितने लोगों को जानना है? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। बिल्कुल शॉर्टकट, और मैं ज्यादा नहीं, शॉर्टकट मतलब ऐसा पावर है, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए एक महीना, वैसे तो 21 दिन, 20 से 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा मान 1 महीना, 1 महीने के अंदर आप देखोगे कमाल हो गया, ओके? और मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली जो भी बात करता हूँ, जब मैं खुद अपने जीवन में उपयोग कर चुका हूँ, आत्मसात कर चुका हूँ, वही बात करता हूँ, उसके बिना मैं बात नहीं करता। तो अभी क्या है, लेंथ विड्थ हाइट, मैं कई बार समझा चुका हूँ कि एक्चुअली हम जो जीवन जीते हैं, तो क्या होता है, भौतिक गति हमारी होती है हॉरिजॉन्टल, मैंने बताया कि बाकी सारे जीव हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी हॉरिजॉन्टल है, शेर, चीता, भालू, कुत्ता, बिल्ली, उनकी रीढ़ की हड्डी हॉरिजॉन्टल है। इंसान ही एक जीव है ऐसा, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिस दिन आप इंसान के रूप में अवतरित हुए, आपकी ऊर्जा का उद्गमन शुरू हो गया। कुंडलिनी जागरण कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो उद्गमन शुरू हो गया। लेकिन ज्यादातर लोग अपने जीवन को ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस के स्तर पर ही सीमित रखते हैं। ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब भौतिक स्तर पे, और इसलिए वो भौतिक गति करते हैं, उनकी आध्यात्मिक गति नहीं होती। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उनकी आध्यात्मिक गति यानी कि वर्टिकल जर्नी स्टार्ट नहीं होती है, होती है तो भी वो मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर पे आके रुक जाती है। इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करना होगा? उसको ऊपर ले जाने के लिए, जैसे कि आप समझ लीजिए एक ड्रोन से कैमरा है, ऊपर ले जाते हैं ना, तो आपको और टेलीस्कोपिक व्यू, क्या बोलते हैं, ड्रोन व्यू, विहंगम दृश्य नजर आता है। तो आपको अपनी चेतना को एक्सपांड करना होगा, एक्सपांड भी करना होगा, एक्सटेंड भी करना होगा, दोनों इकट्ठे करना सीखना होगा। वो कैसे होगा? तो यहाँ पर आपको थोड़ा ये समझना होगा कि हमारी चेतना, हमारा शरीर, और ये जिसको हम कहते हैं, हमारी चेतना को हमने विभाजित किया है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, पंच कोश का जिक्र आपने सुना होगा है। अगर मैं आपको
थोड़ा दिखाऊं, शो यू, है ना? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये एक्चुअली चेतना के स्तर है। अभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना कि जो इंसान भौतिक स्तर पे जीता है तो उनका क्या अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, और यहाँ पर आके एक दो तीन तीसरे लेयर पे स्टक हो जाता है। ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, कोई बात, तो लाइटिंग का थोड़ा इसमें इशू है। ओके, तो इसको ऊर्ध्वगमन करने के लिए सबसे जोरदार, मैं कहूंगा कि टूल है या हथियार है या साधन है, वो है ब्रीथ, सांसें। ब्रीथ, क्या करना है, मैं कई बार बोल चुका हूं, तो सबसे पहले तो नेचर के साथ में आपका बॉडी ट्यून्ड होना चाहिए। लास्ट एक सेशन मैंने किया था जिसमें मैंने बताया था कि फाइन ट्यूनिंग योर साइकिक एंटेना कॉल्ड बॉडी। उसको कैसे फाइन ट्यून करते हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि आहारा एंड विहारा। आहार मतलब आपका फूड हैबिट्स, क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो आपके फूड हैबिट्स में है। विहारा मतलब लाइफस्टाइल, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कहाँ सोते हैं, क्या पहनते हैं, क्या देखते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं। ओके, वो सारा लाइफस्टाइल है। ये आहारा विहारा जो है वो प्रभावित करता है आपकी जर्नी को। तो ये जो उससे ऊपर जो मैंने बताया कि ये जो आहार विहारा आपकी बॉडी को, आपके शरीर की प्रकृति को प्रभावित करता है। जो नेचर है उसके साथ में आपका बॉडी का संतुलन बिगाड़ता है। नेचर जो पांच तत्व भूमि वायु जल अग्नि आकाश से बनी हुई है, हमारा शरीर भी भूमि वायु जल अग्नि आकाश इसी तत्वों से बना है। एक्चुअली सात, बेसिकली टू बी ऑनेस्ट विथ यू, जो भी प्रकृति में है सब कुछ सात की मात्रा में है। कहते हैं ना हमारा शरीर सात शरीर, मैंने बताया अभी। कहते हैं इसका गुस्सा तो हमेशा सातवें आसमान पे होता है, सात समंदर पार। कहते हैं जितनी भी पृथ्वी पर प्रजातियां हैं, प्राणी पक्षी वनस्पति कीटक सरीसृप परोपजीवी मनुष्य, ये भी सात है। सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से स्प्लिट करते हैं तो सात रंग निकलते हैं। अगर नाद को स्प्लिट करते हैं तो सारे गामा पादा निशा सात सुर निकलते हैं। हमारा शरीर जिस सात तत्वों से बना है, भूमि वायु जल अग्नि आकाश, वुड यानी कि लकड़ी और मेटल, ये सब तत्व है। उससे हमारा शरीर भी सप्त धातु से, रक्त रस मांस अस्थि मज्जा शुक्र मेद, रक्त रस मांस अस्थि मज्जा शुक्र मेद, इस सात तत्वों से बना हुआ है। डू यू एग्री विद दैट? से यस इफ यू एग्री। अब क्या होता है, तो ये तत्वों को बैलेंस करने के लिए, आपके शरीर के साथ तत्व और प्रकृति को बैलेंस करने के लिए ब्रीथ को आप टूल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और कोई बड़ी कठिन साधना करने की जरूरत नहीं है। और आपको कोर्स के अंदर ही एक वीडियो में बताया है मैंने कि मुद्रा ब्रीदिंग के बारे में मैंने जिक्र किया है कि जिससे आप एक खास अनुपात में ब्रीदिंग करते हो तो आपका शरीर का जो एलिमेंट्स है वो नेचर के साथ में संतुलित हो जाता है। और वात पित्त कफ, आपके बॉडी के जो तीन दोष है, तीन गुण रजस तमस सत्व और वात पित्त कफ, ये संतुलित हो जाते हैं और इससे आपके चेतना के उद्गमन में उसको बल मिलता है। उसके बिना कुछ नहीं होगा, उसको बल मिलना भी जरूरी। तो पहला है, ये आप मुद्रा ब्रीदिंग करना शुरू कर दीजिए रोज सुबह उठ के खाली पेट। मुद्रा ब्रीदिंग के बारे में सबको पता अगर नहीं है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उसकी लिंक भी आपके जो ग्रुप में, दिव्यदर्शी आकाशीय रिकॉर्ड का जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप में, उसमें डाल दूंगा। फिर भी थोड़ा संक्षिप्त में आपको अभी यहाँ पे मैं जो है बता देता हूँ। करना क्या है, वीडियो में तो है ही लेकिन मैं समझा देता हूँ। रोज सुबह, इसके अलावा भी ब्रीदिंग मेथड है, मैं बता देता हूँ। ये दोनों उंगली की पहले मुद्रा करनी है। ओके, और सांस लेना है, रोकना है, छोड़ना है एक खास अनुपात में। उसमें मान लीजिए आपने फर्स्ट फिंगर, तो उसका रेशियो है 1 से, फर्स्ट फिंगर, उसका सांस लेने का रेशियो है 1 से 8।
1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बोलते आप सांसें लेते हैं। इसको रोकने का रेशियो है 1 से 32, मतलब 1 से 8 गिनती करते सांसें लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बोलते जाओगे 32 तक, उसको होल्ड करोगे और 1 से 16 गिनती करते सांस को छोड़ना। ओके, ये 5 बार करना है, 5 टाइम्स। और दूसरा है सेकंड फिंगर, अंगूठा और सेकंड फिंगर। ओके, अंगूठा और सेकंड फिंगर, इसमें जो ब्रीदिंग का रेशियो है वो 1 से 8 सांसें लेना। देखो, सांस लेना जो है वो सभी में 1 से 8 ही है, कॉमन है। ठीक? और 1 से 16 गिनती करते रोकना है, 1 से 16 गिनती करते छोड़ना है। थर्ड जो है वो है रिंग फिंगर और अंगूठा, उसकी मुद्रा है। इसमें आपको 1 से 8 गिनती करते सांस लेना है, 1 से 8 रोकना है और 1 से 8 छोड़ना है। सिंपल। और फोर्थ मतलब स्मॉल फिंगर, लास्ट वाली फिंगर जो छोटी उंगली होती है, उसका और अंगूठे का मुद्रा करना है और सांस 1 से 8 लेना है। यहां पर देखिए 1 से 16 रोकना है और 1 से 32 होना है। ये अहम, मतलब आप 1 से 16 गिनती करते सांस को रोकोगे और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो मन में बोलना है 1 2 3, क्योंकि मुंह से बोलोगे तो सांस लोगे कैसे और छोड़ोगे कैसे। तो ये जो मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन 1 से 32 गिनती तक आपकी सांस छोड़ने की क्रिया चलनी चाहिए। सबसे पहला आप ये करोगे, ब्रीदिंग लोगे, इस तरह से करोगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या ये होगा, सर ये इतना ही थर्ड करना है? वाला नहीं। क्या होगा, इतना ही करना है? नहीं। अभी ये 1 से 8 का जो काउंट है ना, वो मिरेकल है। 1 से 8 का जो काउंट है वो मिरेकल है। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये आज का सेशन जो है ना, सभी के लिए, जो लोग दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स वाले हैं और वो प्रो लेवल वाले हैं, सबके लिए जादुई सेशन होने वाला है। सबको फायदा ये हो गया कि जो 999 वाला जो दिव्य दृष्टि कोर्स है उसमें भी आपको प्रो लेवल का नॉलेज थोड़ा मिल गया है। ओके, करना क्या है इसके बाद में, ध्यान से सुनिएगा। दिन भर आपको आपके जो 7 चक्रास है ना, उद्वा चेतना का उद्भवन कैसे करना है। मान लीजिए आपको अपना फोकस जो है सांसों पे लाना है। आप कुछ काम कर रहे हैं, ओके, आप कुछ काम कर रहे हैं, मान लो लैपटॉप में ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, आप महिला है तो किचन में खाना बना रही हैं। तो ये 7 दिन का अभ्यास है। ओके, आप इसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन का अभ्यास है। पहले दिन आपको क्या करना है, 1 से 8 गिनती करते सांस लीजिए एंड फोकस योर ब्रीथ इन योर मूलाधार चक्र। फोकस योर ब्रीथ इन योर मूलाधार चक्र, मतलब यू फोकस योर अटेंशन, अटेंशन, इंटेंशन एंड अवेयरनेस, ये 3 मूल मंत्र है। अटेंशन, इंटेंशन एंड अवेयरनेस। आपने गुरुजी वो अपने सांस का मूलाधार के, प्रोसेस फिर एक से मिनट, बोल लीजिए ना। एक मिनट, सॉरी। हाँ, फिर से। वो आपने जो सांस के लेने के इनहेल एक्सहेल का जो प्रोसेस बोला, फिर से एक बार बोल दीजिए ना। मेरी बहन, इसका वीडियो मैं देने वाला हूँ, आप चिंता मत करिए। फिर हेलो। से फिर भी अच्छा बोल ठीक देता है। हूँ। देखिए, मैंने बोला था, जब मैं अ, बोलता हूँ ध्यान दीजिए। आपका पहले स्क्रीन हाँ। अंगूठा, पूरा एक मिनट नहीं एक दिख मिनट, रहा है। अंगूठा सुनिए, अब मैं बोल रहा हूँ तो अंगूठा और फर्स्ट फिंगर का मुद्रा करना है। 1 से 8 गिनती करते सांस रोकना है, सॉरी, 1 से 8 गिनती करते सांसें लेना है, 1 से 32 गिनती करते सांस रोकना है और 1 से 16 गिनती करते छोड़ना है। ये फर्स्ट मुद्रा है, ये 5 टाइम्स करना है। और उसके बाद में सेकंड फिंगर और अंगूठे की मुद्रा करनी है, जिसमें आपको 1 से 8 गिनती करते सांसें लेना है, 1 से 16 रोकना है, 1 से 16 गिनती करते छोड़ना है। ये भी 5 बार करना है। तीसरी मुद्रा है फर्स्ट फिंगर, सॉरी, अंगूठा और थर्ड फिंगर मतलब रिंग फिंगर, उसका रेशियो है 1 से 8 सांसें लेना है, 1 से 8 रोकना है, 1 से 8 छोड़ना है। ये भी 5 टाइम्स। लास्ट मुद्रा जो है स्मॉल फिंगर और अंगूठा, उसकी जो रेशियो है वो 1 से 8 गिनती करते सांसें लेना है, 1 से 16 गिनती करते रोकना है और छोड़ते वक्त 1 से 32 गिनती करते तक आपकी सांस छोड़ने की क्रिया चलनी चाहिए।
ठीक है? ये करने के बाद अब ध्यान से सुनिए, अभी मेन पॉइंट आ रहा है अब। आपको क्या करना है, दिन में दिन भर जब कभी भी आप काम कर रहे हैं, आपको कोशिश ये करनी, अपना ध्यान लाइए, अपने मूलाधार पे फोकस करिए। मतलब द सेंटर बिटवीन योर टू लेग्स, ओके? पुट योर अवेयरनेस देयर, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, ये तीनों को वहां फोकस करते हैं। और काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 से 8 गिनती करते सांसें लेनी है। एंड पुट योर अटेंशन, इंटेंशन, अवेयरनेस ऑन योर मूलाधारा, और उतनी गिनती तक सांस को होल्ड करके रखिए, ओके? उतनी ही काउंट तक सांस को पकड़ के रखिए, होल्ड करके 1 से 8 गिनती तक, और 1 से 8 गिनती करके छोड़िए, ठीक है? पॉसिबल है? पॉसिबल है? से यस और नो? आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान, बिल्कुल आसान है, ओके? सर और एक बार रिपीट। ये मेरी बहन, ऐसा है, ये 3 चीज समझ लीजिए, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, इसको कैसे महत करना है, कैसे आत्मसात करना है, अपनी चेतना को कैसे उद्वगमन करना है, क्या करना है? पुट योर अवेयरनेस, आपको अपना ध्यान, अपना ज़हन में अपने मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान अपना स्थिर करना है। मतलब आपके 2 पैर के बीच में मूलाधार चक्र है, वहाँ पे अपना ध्यान स्थिर करना है। और ये आप काम करते-करते भी कर सकते हैं। बैठ के करिए तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे चलते-फिरते भी कर सकते हैं, ओके? और 1 से 8 गिनती करते सांस को भरना है, लेना है। 1 से 8 गिनती करते रोको, लेकिन कहाँ रोकना है? यू हैव टू फोकस योर ब्रीथ इन द मूलाधार चक्र। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आप ऐसा सोचना है कि यू आर नॉट ब्रीथिंग थ्रू नोस्ट्रिल, नाक से सांस नहीं ले रहे, यू आर ब्रीथिंग थ्रू योर चक्रास। आप समझ में आ रही बात? ज़हन में ये इंटेंशन, ज़हन में ये इंटेंशन लाना है कि यू आर ब्रीथिंग थ्रू योर चक्रा। समझ में आई बात? और सच में ये है कि आप केवल नाक से सांसें नहीं ले रहे हैं। आपको मैं बता दूं, यू आर ब्रीथिंग थ्रू ऑल योर पोर्स, आपका पूरा शरीर सांस ले रहा है। डू यू एग्री विद दैट? है ना? ये एक जरिया है। प्राण ऊर्जा तो और कई तरीके से आती है। एंड योर बॉडी इज लाइक मैग्नेट। डू यू एग्री विद दैट? है कि नहीं? बॉडी सेंस करता है वाइब्रेशंस को। हाँ या ना बोलो भाई। ओके, सो इंटेंशन, सबसे पहला यू पुट योर इंटेंशन, आपने इंटेंस किया, सांस को लिया, 8 गिनती करते तक, 8 गिनती कर रोका, लेकिन कहाँ रोकना है? आपके मूलाधार में, आपके मूलाधार, और 8 गिनती करते तक छोड़ा। सो कीप ऑन रिपीटिंग दिस, काम करते करते भी इसको रिपीट करते करो। फिर क्या होगा मालूम है? ध्यान से सुनना। ये होगा कि दिन में आप काम करते करते फिर आपके दिमाग से ये क्रिया निकल गई, भूल जाओगे, फिर आपका ध्यान काम में चला जाएगा। फिर जैसे आपको थोड़ी देर, अरे याद आया कि मुझे तो ये करना है, वापस करिए। अगेन टेक लॉन्ग डीप ब्रीथ, 1 से 8 गिनती करते हुए, पुट योर अवेयरनेस एंड इंटेंशन इन योर मूलाधारा। समझ में आई बात? सुनिए, दिन भर करते रहिए, जैसे 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 याद आए, ओके? आपने आनापानसति के बारे में सुना होगा, जो लामास वगैरह ये बहुत करते हैं ये साधना, लेकिन इसके भी ऊपर की ये साधना है। शुरू में ऐसा लगेगा कि यार कैसा दिन भर करते रहना है? भाई करते रहना है मतलब जब याद आए। आपने 1-2 बार किया, फिर देखो कुछ काम में लग गए आप वापस, फिर निकल गया दिमाग से, कोई बात नहीं। फिर आधे घंटे के बाद याद आया, फिर से करो, ओके? फिर से करो। पॉसिबल है? पॉसिबल है टाइप यस, तो मुश्किल है? पॉसिबल है? टाइप पी इफ पॉसिबल, और टाइप एम अगर मुश्किल लगता है तो। मुश्किल लगता है टाइप एम, ओके? बड़ा आसान है भाई, बड़ा आसान है। तो करने के बाद मैं कह रहा हूँ, खाली इसको करने के बाद नहीं, इसके अनुभव, जो शक्ति के अनुभव है, वो भी करने के बाद में क्या है होता है, इसका भी बोलूँगा तो आपको लगेगा मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ, वो नहीं करूँगा मैं। तो पहले दिन आपने क्या किया? यू फोकस्ड योर एनर्जी ऑन योर मूलाधारा, ओके? समझ में आई बात? मान लीजिए आपने, कल संडे है, कल से ये अभ्यास शुरू किया, ओके? हालाँकि इस साधना का एक प्रकार और भी है, लेकिन इसके जैसे संडे को मणिपुर पे किया, लाइक दैट। मंडे को चंद्र पे ये आपने स्वादिष्टान पे किया, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये थोड़ा अलग थोड़ा है, आप नॉर्मली करिए। संडे से आपने शुरू किया, आपने मूलाधार पे प्रैक्टिस किया, मूलाधार पे अपनी ब्रीथ को फोकस किया,
मतलब क्या किया आपने? यू इंजेक्टेड प्राण ऊर्जा इन योर मूलाधारा। श्वास मतलब क्या है? इट इज प्राणा। डू यू एग्री विद दैट? टाइप यस। टाइप यस। ब्रीथ क्या है? प्राण। सो यू फोकस्ड प्राण इज कॉल्ड प्राण साधना। लेकिन प्राण साधना से आप एक एक चक्र को, है ना, ऊर्जा को उद्गमन करते हो। एक चक्र पे फोकस किया, दिन भर ये करते रहे। अब आपको भी दिन भर, ठीक है भाई, रात को सो जाओगे आप 9-10 बजे, 11 बजे, सुबह 6 बजे 8 बजे उठोगे तो नींद में थोड़ी करोगे। लेकिन जागृत अवस्था में मान लीजिए आपने 8 या 10 घंटे जागृत अवस्था में आपने 5-6 बार किया, डन, चलेगा। पॉसिबल है? पॉसिबल है। मैं तो कई बार 20-20 बार कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आप 5-6 बार करो, 20 बार कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, मेरे से भी ज्यादा तरक्की कर लोगे। ठीक है। तो पहले दिन ये किया, फिर दूसरे दिन आप क्या करिए? अगेन, लेकिन दूसरे दिन आप यूज फोकस योर एनर्जी, प्राण ऊर्जा ऑन योर स्वादिष्ठान। समझ में आया बात? एक दिन आपने साधना करी, मूलाधार को चक्र ये गतिशील कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, उजवा। लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अंत में इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है? इसके कुछ एहतियात भी बरतने हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके साथ आपको खान पान आहार का भी ध्यान देना है और विहार का भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो मैं बताता हूँ। फिर दूसरे दिन क्या करा? दूसरे दिन आपको स्वादिष्टान पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। सांस वही करना है, 1 से 8 गिनती करते सांस लिया और होल्ड किया 8 गिनती करते तक, एंड पुट योर अटेंशन, इंटेंशन, अवेयरनेस ऑन योर मूल स्वादिष्टान चक्र। ओके, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस ऑन योर स्वादिष्टान चक्र। 8 तक होल्ड करके 8 तक छोड़ा। ऐसे करते रहे, 2-4 बार करिए। फिर मान लो ध्यान चला गया, क्योंकि काम कर रहे हैं ना आप, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है योर माइंड गोज अस्ट्रे, आपका मन कहीं बहक जाता, कहीं यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। यस और नो? होता है, मेरे साथ भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ओके, कोई काम कर रहे हैं, कुछ आ गया, किसी का, आप में से किसी का फोन आया, तो बात करना जरूरी, तो मैं कर रहा था ब्रीदिंग, और फिर बात करते करते मेरे दिमाग से निकल गया, फिर और कुछ काम करने लगा, फिर मुझे 20-25 मिनट अरे, मैं तो वो कर रहा था ब्रीदिंग। फिर मैं काम करते करते लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, ईमेल चेक कर रहा हूँ, तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 मन में गिना, सांस को खींचा, और जो भी मैंने बोला आपको स्वादिष्टान पे फोकस करना, स्वादिष्टान पे फोकस किया, और 8 के गिनती करते छोड़ा, और काम करते करते वो करते रहने। 3 चीज को ध्यान रखिए, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस। तो दूसरे दिन आपने स्वादिष्टान पे फोकस किया। डज इट मेक सेंस? समझ में आ रही बात? वेरी इजी, वेरी इजी। फिर तीसरे दिन इसी तरह से आप उसको ले आइए मणिपुर पे। कि अब देखिए यहां से मेन क्रक्स, अभी यहाँ मणिपुर पे ले आइए। मणिपुर पे फोकस किया, और मणिपुर पे जब आप फोकस करोगे ब्रीथ को, तब एक चीज मैं बताऊं, जादुई चीज है। जब आप इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस को, ब्रीथ को भर के मणिपुर पे फोकस करोगे, उस टाइम इफ यू वांट, यू कैन कीप योर फोकस ऑन सम गोल दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट। ओके, मेरा मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक अलग से कभी सेशन हुआ, एक अलग कोर्स है, लेकिन उसमें और अलग मेथड सिखाई जाती है। लेकिन कोई आपका मटेरियल गोल है, तो वहां पर भी आप अपने मणिपुर चक्र में जब ध्यान केंद्रित करते हो, यू कैन होल्ड दैट गोल इन योर माइंड व्हाइल यू काउंट 1 to 8। जब ब्रीथ को रोक के रखते हो ना, आप समझ रहे, ब्रीथ को रोक के रखते हो, 1 से 8 गिनती करते तक मणिपुर चक्र में अपना ध्यान केंद्रित करते हो, तब अपने जहन में उस गोल को भी रख सकते हैं। बिलीव मी, बिलीव मी, मणिपुर चक्र इज द सेंटर ऑफ योर मटेरियल मैनिफेस्टेशन। समझ में आई बात? तो ये जब दोनों ऊर्जा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये दोनों मैग्नेट के टुकड़े एक निश्चित गति में, निश्चित डिस्टेंस के अंदर आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मैग्नेट, उसके डिस्टेंस में जब आते हैं तो एक खास मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये मैग्नेट का टुकड़ा कितना पावरफुल है, तो उसके आधार पर तय होगा कि दोनों मैग्नेट के टुकड़ों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना ज्यादा है, और उसके अंदर कितनी बड़ी कॉइल से कितना वॉट का पावर पैदा किया जा सकता है। सिमिलरली, जब ये जो दोनों ऊर्जा आपके भीतर आपने आई है, मणिपुर चक्र में आपने फोकस किया है, तब आप किसी मटेरियल गोल को, लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि मान लीजिए अभी मेरे बैंक में 5,000 रुपए भी नहीं है, से फॉर एन एग्जाम्पल में बोला नहीं, मेरे 10 दिन के अंदर मेरे को 5 करोड़ रुपया मिल जाए, दैट, इस तरह की चीज नहीं। शुड बी रियलिस्टिक, जिस ऐसा कोई गोल जिसके लिए आप वाकई में डिजर्व करते हो, आप मेहनत भी कर रहे हो उससे, और लेकिन नहीं हो रहा है, ऐसा कोई गोल आप होल्ड कर सकते हैं। एंड आई टेल यू,
बहुत जबरदस्त काम करता है ये। ओके, ये केवल महज, अच्छा मैनिफेस्टेशन के ऊपर इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो मैं एक छोटा सा एक आपको सिखा रहा हूँ। ये केवल आस्क बिलीव रिसीव, आंख बंद करके मिल गया है, आपको मिल चुका है, केवल इससे नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन, हाउ टू balance and how to unite your inner energies, inner feminine, inner masculine. Do you agree with that? ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई भी क्रिएशन होता है, वो दो ऊर्जा के विपरीत ध्रुवों के संयोजन से ही होता है, उसके अलावा नहीं होता है। अगर एक नवजात शिशु पैदा होता है, वो भी एक नर और मादा के मिलन से होता है। बिजली भी पैदा होती है तो दो विपरीत ध्रुवों के मिलन से होता है। आकाश में बिजली गरजती है, दो बादल जब आमने सामने आते हैं और दो बादल की दो ऑपोजिट पोलैरिटी सामने आती है तो बिजली कड़कती है कि नहीं? यू एग्री विद दैट? ओके। उसी तरह ये जब ऊर्जा आपके भीतर मणिपुर चक्र में स्थित हुई, तो ये मणिपुर चक्र अपने आप में एक डायनेमो है। उस डायनेमो के अंदर आपने अपना इंटेंशन, यू प्राण ऊर्जा के अंदर अपने इंटेंशन को मटेरियल गोल के को डाल दिया, तो इट हेल्प्स यू मैनिफेस्टिंग। लेकिन ये तो हुआ यहाँ तक, तो ये थ्री डायमेंशन तक की ही बात हुई। ध्यान से सुनिएगा, आपकी चेतना मणिपुर तक आई है, ऊर्ध्वगमन मतलब आपका अभी ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस लेवल पे ही है, लेंथ विड्थ हाइट। अभी आपको उसको और ले जाना है। कहाँ ले जाना है? बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। समझ में आई बात? ट्रांसडेंटल करना है अपनी ऊर्जा को ट्रांसडेंटल करना है। तो समझिए, फिर से मैं बताता हूँ। एक एक्चुअली ये लाइट की वजह से मैं आपको नहीं शो कर रहा हूँ, लेकिन फिर से जैसे ही आपका ये मणि मूलाधार हो गया, ये स्वादिष्टान हो गया, ये मणिपुर हो गया, अभी ये हो गया थ्री डायमेंशन। ओके, अभी इसके ऊपर ऊर्जा का उद्गमन होगा। नाउ इट इज गोइंग अप बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ये हो गया आपका हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। ये हो गया विशुद्ध, ये हो गया आज्ञा चक्र, और ये हो गया आपका से लोटस सहस्त्रार चक्र। अभी आपको हेल्प करना है इस ऊर्जा को धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए। पहले तो 3 दिन आपने एक एक दिन किया, बिकॉज मटेरियल लेवल पे ही था, भौतिक स्तर पे ही था। अब जब ऊपर ले जाओगे तो थोड़ा पेशेंस से करना है। ओके। अब आप जितने भी लोग कंप्लेन करते थे, सर हमसे तो ध्यान नहीं होता है, आई गारंटी यू, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जी, इसके बाद जब आप अपनी ऊर्जा को, मैंने बताया ना कि चौथे दिन आप पूरी सांस लीजिए 1 से 8 गिनती करते हुए, एंड नाउ यू फोकस इट इन योर अनाहत चक्र। उसको होल्ड करके देखिए 1 से 8 तक। फील दैट ब्रीद इन योर हार्ट चक्र। जैसे आप सांस ले रहे हो, हार्ट चक्र से ले रहे हो, मतलब आपका हार्ट चक्र प्राण ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहा है। होल्ड करिए 8 गिनती तक हार्ट चक्र के अंदर, और 8 गिनती करते सांस को छोड़िए। कीप डूइंग दिस। आप देखोगे उसी दिन से आपका ध्यान अपने आप होना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से आपका ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। जो कहते हैं ना हमारा ध्यान नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है कि भाई आपकी चेतना मटेरियल लेवल पे ही सीमित है, ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस पे ही सीमित है। जब ध्यान करने के लिए तो चेतना का उद्गमन जब मणिपुर के ऊपर जाएगा तब होता है। ये सारे सवाल के जवाब मैं दूंगा भाई। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कितना करना है, ये सब तो पहले समझ लीजिए, है ना? ठीक है, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया? से यस। ओके। लेकिन यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना है, यहाँ से आपके आध्यात्मिक अनुभूतियां शुरू होती है। ओके। तो जैसे आपका अनाहत चक्र में जाएगा ना, तो थोड़ा ये देखो, मैं बता रहा हूं आपको, पहले से मैं बता देता हूँ कि when आपकी चेतना ऊर्ध्वगमन करती ऊर्जा और अनाहत पे आएगी, तो आपके पहले क्या होगा, वो इनर क्लीनिंग करेगा, इनर क्लींजिंग करेगा। क्या करेगा? आपका इमोशनल, द वर्ल्ड विद इन को डील करेगा। वर्ल्ड विद इन, आपका इमोशनल वर्ल्ड के इमोशंस, आपकी पास्ट मेमोरीज, थोड़ा एक आध दिन के लिए वो डिसोरिएंटेशन लाएगा। क्या लाएगा? डिसोरिएंटेशन। ओके, वहां थोड़ा समझना है आपको। डिसोरिएंटेशन लाएगा आपको। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड डिसोरिएंटेशन? मेरा मेरा मतलब क्या है? डिसोरिएंटेशन, मैं ये नहीं कहूंगा डिप्रेशन, समझिए, डिप्रेशन नहीं, डिसोरिएंटेशन।
मतलब आप दुखी भी नहीं है, और एक आपको एक जैसे ना, क्या बोलेंगे इसको, आई एम नॉट एबल टू फाइंड हिंदी शब्द, कैन एनीबडी हेल्प मी, हाउ वुड यू से डिसओरिएंटेशन, कैन एनीबडी हेल्प मी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, डिसओरिएंटेशन, विरक्ति, लगा ठीक है जगत मिथ्या है, तो है ऐसा नहीं मिथ्या है चलो विरक्ति या जो, हाँ, नॉट एंग्जाइटी, नॉट एंग्जाइटी, एंग्जाइटी नहीं, ओके, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है सर। हाँ हाँ, थोड़ा डिसोरिएंटेशन ला सकता है, तो भटकाव। डिसोरिएंटेशन आएगा, सुनिए सुनिए, डिसोरिएंटेशन ला सकता है, तो इसीलिए आपको ध्यान करना है, वो आपको एक्चुअली चेतना का उद्गमन आपको ध्यान की ओर ले जाने के लिए है। तो जैसे ही आपको लगता है डिसोरिएंटेड फील कर रहे हो, जस्ट कहीं जाके शांत जगह पे बैठ जाओ, हेलो सुनिए, जस्ट कहीं जाके, जैसे ही आप अपना अनहद पे प्राण ऊर्जा को केंद्रित करोगे, इंटेंशन अटेंशन अवेयरनेस को बना के रखोगे, 8 गिनती तक होल्ड करके रखोगे, 8 गिनती कर छोड़ोगे, तो देखना जैसे ही ये आप एक पूरे दिन भर प्रैक्टिस करोगे, मतलब अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस नहीं बोलेंगे, तो उससे थोड़ा डिसोरिएंटेशन का आएगा, मतलब डिसोरिएंटेशन मतलब यू विल नॉट फील लो, बट ऐसा लगेगा एक प्रकार से ब्लिस, लेकिन चूंकि ये ब्लिस है एक्चुअली, डिसोरिएंटेशन नहीं है, पर चूंकि आपके दिमाग में उसके लिए रेफरेंस नहीं है, आप समझ रहे हैं, वो रेफरेंस है नहीं, जो चीज आपके दिमाग ने अनुभव नहीं किया है, इसलिए दिमाग उसको डिकोड नहीं कर पा रहा है, इसलिए डिसओरिएंटेड फील कर रहे हो, डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रही बात, से यस, क्योंकि उसके लिए दिमाग में रेफरेंस ही नहीं है, ओके, तो क्या करना है, कहीं शांत जगह पर बैठ के आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाइए और देखो कैसा ध्यान होगा, कैसा ध्यान होगा, और उसी में ध्यान में आपको अपनी चेतना के उद्गमन में और मदद मिलती जाएगी। फिर देखिए अभी से मैं बताने लगूं, आपको पहले से ही फीड दे दूं, फीड कर दूं कि ऐसा होगा वैसा होगा, खुद करिए और मेरे को फीडबैक दीजिए, ओके। दूसरे दिन आपने जैसे मान लो डिसोरिएंटेशन फील किया, तो एक दिन का जो गैप दे दीजिए, तुरंत फिर आप अनाथ चक्र से विशुद्ध पे मत जाइए, समझिए, इसलिए मैंने कहा वहां पेशेंस आएगा। आपने एक दिन पूरा अनाथ चक्र पे फोकस किया, तो आपको लगता है डिसोरिएंटेशन, तो ध्यान करिए, फिर दूसरे दिन गैप दे दीजिए और अनाथ चक्र पे भी करिए, दूसरे दिन गैप दे दीजिए, मतलब सीधा विशुद्ध पे मत जाइए, अनाथ पे ही करिए, और दूसरे दिन आप देखोगे जैसे जैसे करते हो जाओगे, दिमाग को इसकी आदत पड़ेगी, आदत पड़ेगी मतलब जो नई चीज जो दिमाग नहीं समझ रहा था, अब इसको समझ में आने लगेगा, अरे ये डिसोरिएंटेशन नहीं है पर इसको ब्लिस बोलते हैं, तो यही डिसोरिएंटेशन दूसरे दिन में क्या बदल, किस में बदल जाएगा, ब्लिस में, डू अंडरस्टैंड दैट, पहले दिन डिसोरिएंटेशन लगेगा, लेकिन दूसरे दिन वो ब्लिस में आ जाएगा, तो फिर आपको लगेगा वाह, है ना, ब्लिस आ जाएगा, तो जैसे ही दूसरे दिन ब्लिस आया, फिर तीसरे दिन आप लाइए इसको विशुद्ध पे, विशुद्ध पे, 1 से 8 गिनती करते सांस लिया, और अपने विशुद्ध पे इसको फोकस करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अश्विनी जी इसका आकाशिक रिकॉर्ड के साथ क्या संबंध है, यही तो है मैं बता रहा हूँ, खत्म होने के बाद विशुद्ध पे फोकस करिए, ओके, और 1 से 8 गिनती करते सांस लिया, 1 से 8 रोकना है, 1 से 8 छोड़ना है, और जैसे ही ध्यान हटा, किसी काम में वापस लगे, तो जैसे ही वापस याद आया फिर से करिए, तो एक दिन ये करिए, ओके, और आप देखिए कि विशुद्ध पे जब आप करोगे ना, तो आप देखोगे, अपने आप देखोगे आपका गुस्सा कम हो जाएगा। कई लोग होते हैं ना, घर में, दफ्तर में लोगों पे चिल्लाते रहते हैं, अपशब्द बोलते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, चिल्लाते हैं। आप देखोगे आपका बोलना एकदम मृदुभाषी हो जाओगे, बिकॉज़ विशुद्ध इज सेंटर ऑफ योर वाणी। जब इसमें, क्योंकि ये क्यों विशुद्ध चक्र डिस्टर्ब डिप्लेटेड था, इसलिए आप चिल्लाते थे। यू वर येलिंग एट अदर्स, यूजिंग अब्यूसिव वर्ड्स, ओके, यूजिंग फॉल लैंग्वेज, क्योंकि आपका विशुद्ध में जो एनर्जी है, इनर फेमिनिन इनर मस्कुलिन, वो डिप्लेटेड है, पर जैसे ही विशुद्ध में एनर्जी स्थित होगी, तो अपने आप आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, और आपके आसपास के लोगों के साथ में आपके रिलेशन, बिल्कुल बोलना मृदुभाषी हो जाओगे तो रिलेशन इंप्रूव होगा, यस और नो, यस और नो। और उतना ही नहीं, यहाँ एक बहुत बढ़िया बात होती है, आपको आसपास जितने भी लोग हैं, वो सब आपको ऐसा लगने लगता है कि एवरीबॉडी इज द एक्सप्रेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस, आपको ऐसा लगेगा हर कोई व्यक्ति मेरा ही प्रतिबिंब है, ओके, ये बहुत बढ़िया अनुभूति है, ओके।
तो इस तरह से आपने विशुद्ध पे किया। फिर क्या करना है अभी देखिए। हाँ, अभी आता है आज्ञा चक्र। अभी एक बात समझिए, आज्ञा चक्र को आज्ञा क्यों कहा है? आज्ञा चक्र को आज्ञा इसलिए कहा है, दिस इज सेंटर ऑफ कमांड। नाउ अभी आप देखो यहां तक आप पहुंचे ना, तभी आपका ध्यान लगने लगा होगा। नाउ यू टेक इट टू आज्ञा चक्र। और यहाँ पे अभी आप क्या करिए, पहले तो आप काम करते 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 थे ना, मैंने कहा अब जागते सोते बैठते काम करते करते भी अपने ब्रीथ को ले आइए अनाहत चक्र पे, विशुद्ध चक्र पे और करें। लेकिन अभी अभी क्या करना है? नो, आज्ञा चक्र पे करना है। लेकिन अभी क्या करना है? जैसे ही याद आया, जस्ट टेक अ ब्रेक। आप काम कर रहे हैं, जस्ट 1 से 8 गिनती करते सांस को रोकिए, आंखें बंद करके फोकस ऑन योर आज्ञा चक्र, क्लोजिंग आईज। ओके। फिर अच्छा, गाड़ी चलाते चलाते नहीं करना। ओके। तो लेकिन घर में बैठे हैं, सो इसको जो है एक बार, क्या हो गया, जस्ट 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 बैटरी को लगा देता हूँ, ये इसे नहीं लगाया नहीं। सॉरी। सॉरी, लैपटॉप का बैटरी लगाना शायद रह गया था। ओके, सॉरी। सो अभी क्या करना है? अभी तक मैंने आपको ये नहीं कहा था आंखें बंद करनी है, लेकिन अभी जब आप 1 से 8 गिनती करोगे तो आप जैसे कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते आप 1 मिनट का समय तो निकाल सकते हैं, लेते हैं कि नहीं? हेलो, मान लीजिए आप दफ्तर में काम कर रहे हैं। ओके। तो काम करते करते ऐसा तो नहीं ना, कभी काम करते ना, जैसे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो ऐसा करके ऐसा थोड़ा स्ट्रेच आउट करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो आपको क्या करना है? आंखें बंद कर लेनी है, 1 से 8 गिनती करते हुए सांस लेना है, 1 से 8 गिनती करते अपने आज्ञा चक्र पे फोकस करना है, 1 से 8 गिनती करते छोड़ना है, बस। ठीक है, उतना ही करना है। फिर आप काम करते रहो, फिर याद आए फिर करो। डू इट एज मेनी टाइम एज पॉसिबल। दिन में आपने इतना जितना ज्यादा बार किया। अब होगा क्या? अभी आया सरसा चक्र। अभी लास्ट दिन आप क्या करिए? ध्यान करना शुरू करिए। अभी आपको दिन भर नहीं करेंगे तो चलेगा, है ना? कर सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो सुबह 1 से 8 गिनती करते सांसें लाइए और यहाँ पर अपने ध्यान को फोकस करिए, और 1 से 8 गिनती करते रोकिए, 1 से 8 गिनती करते छोड़िए, और ऐसा लगातार करते रहिए। जितना आपके पास समय, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, इतना समय। और आप देखिएगा कि इससे आपको फायदा क्या होगा। आप जो कह रहे थे कि हमसे ध्यान नहीं होता है, ध्यान बढ़िया लगेगा उतना ही नहीं, पर चूंकि इससे आपकी चेतना, जो ये अगर मान लीजिए ये दायरा यहाँ तक ये इतना था, अगर मैं इसको लाल रंग से हाईलाइट करूं, इतना था, इसमें इतना हुआ, इसमें इतना हुआ, और यहाँ पर जब अनाहत चक्र से आप जाओगे दायरा आपका बढ़ता जाए, इसको बोलते हैं एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। और ये ऐसा दायरा बढ़ेगा। और ये जब सहस्त्र चक्र में जब दायरा बढ़ता है तो इट एंगल्स, ध्यान से सुनिएगा, इट एंगल्स द एनर्जी ऑफ ऑल द चक्रास करके एक सारा बना रहता है। बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है कि जैसे छोटी छोटी मोमबत्तियां जल रही हैं इसका एक कमरे में, एक बहुत बड़ी मोमबत्ती मशाल जला लेते हो, तो सारी मोमबत्ती की रोशनियां उस मशाल की रोशनी का हिस्सा बन जाती है। डू एग्री विद दैट? हेलो, डू एग्री विद दैट? ठीक उसी तरह ये सारी मोमबत्तियां हैं और ये मशाल है, आप समझ लीजिए। तो आप अपनी चेतना के व्याप को एकदम फुल्ली ऑप्टिमम लेवल पे एक्सपांशन अनुभव करते हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इससे क्या हो जाएगा? आप बिना किसी टूल के आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो। मतलब एक इंट्यूटिव पावर आपका इतना बढ़ जाता है, जो आपने सुन रखा है ना कि संत महात्मा लोग किसी व्यक्ति के आमने सामने आते ही उसके बारे में बता देते थे, ये क्षमता आप में भी आने लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधा इतना करने के बाद 8वें दिन से आ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट।
पर मैं इतना आपको यकीन से कह सकता हूँ, ये अभ्यास करने से में ये क्षमता आ जाएगी। ओके? अभी क्या करना है आपको? ये 7 दिन हो गया, फिर क्या इसको बंद कर देना है? नहीं। लेकिन 7 दिन का ये अभ्यास किया ना, उसके बाद आप देखोगे आँख बंद करते ही सीधा बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के, आई कैन गारंटी यू, बिना किसी प्रयास के फटाक से आपका ध्यान इधर आ जाएगा। आँख बंद करोगे जैसे मेरे साथ होता है। मैं जैसे ही आँख बंद करता हूँ, मेरा ध्यान अपने आप यहाँ आ जाता है, ऑटोमैटिकली, ऑटोमैटिकली। और आप देखोगे, जैसे आपको मान लीजिए जीवन की किसी समस्या का सवाल चाहिए, समस्या का जवाब चाहिए, किसी सवाल का जवाब चाहिए। केवल आँख बंद करके ध्यान में बैठोगे और आप देखोगे ध्यान की इस अवस्था में आपको जवाब मिलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के कुछ कोर्सेज होते हैं, वहां पर ये सिखाया जाता है, ध्यान की अवस्था में सिखाया जाता है। आप बड़ी सी लाइब्रेरी में पहुंच गए हो, वहां पे एक बहुत सारी किताबें हैं, कोई तो रिकॉर्ड कीपर है, चित्रगुप्त है, कोई एंजल आता है, ये ठीक है, गाइडेड मेडिटेशन है। लेकिन ये ध्यान की अवस्था में आपको किसी भी प्रकार के गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, केवल संकल्प से, ध्यान से सुनिए, संकल्प से समाधान मिलता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? केवल संकल्प। यू आर जस्ट प्रेइंग टू दैट ऑलमाइटी, उस, क्योंकि उस अज्ञात शक्ति जो आपके नियंत्रण, जो आपके जीवन को नियंत्रण करती है, जो अज्ञात शक्ति पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण करती है, उस अज्ञात शक्ति के साथ में आपका सीधा कनेक्शन हो चुका है। और जस्ट संकल्प से, मात्र से, आपकी चेतना के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, केवल संकल्प मात्र से, मतलब संकल्प से मतलब, मेरा मतलब है प्रार्थना, कि आप यू आर प्रेइंग टू दैट ऑलमाइटी, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे जीवन में ये समस्या है, प्लीज ब्लेस मी विद द सॉल्यूशन। ठीक है? आप सोचोगे इससे क्या हो जाएगा तुरंत? जी बिल्कुल, इससे हो जाएगा कि उस समस्या का जो समाधान है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके वाइब्रेशंस आपके कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाएगा, नंबर वन। क्या तुरंत आपको जवाब पता चल जाएगा? शायद नहीं। क्योंकि क्योंकि योर ब्रेन नीड्स सम टाइम टू प्रोसेस दिस फ्रीक्वेंसी। आपका जो ब्रेन है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है उस फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस करने के लिए, और उसके बाद में आपका ब्रेन हो सकता है इमीडिएटली भी हो, डिपेंड करता है कि आपका कितना कितना इवॉल्व है, कितना आपने अभ्यास किया है। ये तो मैंने कहा आपने 7 दिन का ही अभ्यास किया है, लेकिन मान लीजिए आप मेरी तरह कई सालों से करते आए, तो शायद आंख बंद करते ही आपको ध्यान लग जाएगा, और उसमें आपको एक जैसे संत महात्माओं के बारे में आपने सुना है कि वो आंख बंद करके बता रहे थे। डू यू एग्री? सुना है आपने? हेलो? है ना? किसी महात्मा के पास आप गए, बड़े गुरु है ज्ञानी, तो आप उसके पास कोई प्रश्न लेके जाते तो आंख बंद करके वो आपको बता देते हैं। सुना होगा, देखा भी होगा, आज भी ऐसे कई सिद्ध गुरु हैं, ऐसी बात नहीं नहीं है। बस वैसे ही कुछ सिद्धि आप इस बड़ी सहज सरल साधना से प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज किया और 7 दिन के अंदर हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं बिल्कुल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 7 दिन के अंदर ये हो जाएगा, नो। लेकिन इसका अभ्यास करोगे फिर तो धीरे धीरे ना आपको, जब आप यहाँ तक पहुंच गए तो फिर आपको ये आदत हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। फिर आपको केवल इतना ही करना है, 1 से 8 गिनती करते सांस लेना है, 1 से 8 गिनती करते रोकना है, 1 से 8 गिनती करते छोड़ना है। फिर किसी चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप इस स्थिति को ही अनुभव करोगे। ये जो है ना, सहस्त्र चक्र वाली, उसी स्थिति को अनुभव कर लोगे, क्योंकि आपके ब्रेन में इसके लिए जरूरी न्यूरल पाथवेज बन चुके हैं, और ये एक प्रकार से आपके मानस में, इसको कहते हैं एंकरिंग हो चुका है। ओके, इट इज एंकर्ड। तो 1 से 8 गिनती करते सांस कर लोगे, 1 से 8 गिनती करते रोकोगे, और 1 से 8 गिनती करते छोड़ोगे, तो बिना आंख बंद किए, आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है, बिना आंख बंद किए आप उस स्थिति को अनुभव करोगे। और आंख बंद किए भी आपको बहुत सारा इंसाइट मिल जाएगा। और जो लोग, खास तौर पे मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो मेरे प्रो लेवल कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं, उनको खास मैं बता रहा हूँ कि प्रो लेवल में जो आप सारी मेथड सीख रहे हो ना, तो ये दिन क्योंकि देखिए अभी तक की बैच में मैंने जो प्रो लेवल की हुई है उसमें ये नहीं बताया है, लेकिन मैं सोचते रहता हूँ कि मेरी ये इच्छा होती है कि मैं ये नहीं करूँ। मुझे कभी कभी है ना, मॉरली सही नहीं लगता, मुझे लगता है यार ये नहीं बताया तो अच्छी बात नहीं है, बताना चाहिए, बताना चाहिए। तो मैं जितना भी हो सके ज्यादा देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है,
तो मैं वो भी बता देता हूँ, फिर आप जानो। अगर वो सावधानियां नहीं बरतोगे तो फिर वो ठीक नहीं है। इसके लिए सावधानियां क्या बरतनी है? तो पहला मैंने बताया कि जब आपका अनाहत चक्र में ऊर्जा स्थित होगी तो थोड़ा डिसोरिएंटेशन आएगा। अगर मान लीजिए ज्यादा डिसोरिएंटेशन आता है, ऐसा लगता है, तो आप एक आध 2 दिन का गैप दे दीजिए, फिर शुरू करिए, और वो 2 दिन का गैप देके उसी अनाहत चक्र पे रखिए। पर पर खास करके जब आप स्वादिष्टान, सॉरी, क्या हो गया, हाँ, स्वादिष्टान पे जब आप अपने ऊर्जा को महसूस करोगे सेकंड चक्र पे, तो जो लोग 18 साल से लेके 25-26 साल तक की एज के जो नौजवान लोग हैं, उनको थोड़ा अपने ऊर्जा को थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज दैट इज द टाइम। उस समय आपकी जो होती है ना, कहते हैं ना कि योर रिप्रोडक्टिव एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी इज नॉट स्पीक, तो वहां पे थोड़े आपके बहकने के चांसेस है, तो दैट यू टू कंट्रोल, दैट यू टू थोड़ा संयम वगैरह रखना होता है, स्पेशली महिलाएं बहनें जो है। इफ यू आर, आपका जो पीरियड्स अगर चल रहा है तो वो उस समय में ना करें इसको। स्वादिष्टान चक्र वाले जो मैं कह रहा हूँ उस समय में ना करें। जो महीने के 3-4 माहवारी के दिन होते हैं उसमें ना करें। तो आप लिख सकते हैं ये जो सावधानी की 2-4 बातें हैं। ओके। स्पेशली 18 साल से 25 साल, 27 साल का ये जो अंत उम्र का जो है राव, मैं ये नहीं कह रहा उसको नहीं करना है, बट व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज दैट, टू बी ऑनेस्ट विद यू, दैट मे ब्रिंग अ काइंड ऑफ अराउजल इन योर बॉडी। Okay, so that you need to understand कि this it is because of surge of energy in your स्वादिष्ठाना। Okay, so वहां पे थोड़ा आपको जो सेलिबसी बोलो या जो भी संयम है उसको रखना है। ओके। और उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया अनाहत चक्र पे जब आएंगे तो मैंने कहा आपको कि डिसोरिएंटेशन आता है, तो वहाँ पे विशुद्ध पे आएगा। तो जो लोग, मैंने कहा ना कि विशुद्ध में अगर डिप्लेशन जहाँ पे था, तो जो चिल्लाते थे, आपको लगेगा एकदम से ऐसा क्यों हो गया, कुछ दूसरे लोग, तो वहां पे दूसरे लोग भी नोटिस करते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, आप देखोगे अगर जो ये मैंने बताया है, 7 दिन आपने किया, आप 8वें दिन अपना आईने में देखकर मुझे फीडबैक दीजिएगा। खुद को देखना, आईने में सीरियसली करना। ओके। दिन भर जैसे मैंने बताया ना ऐसे, और 8वें दिन मिरर में अपने आप को देखना। ओके। आप देखोगे कि, आप देखोगे मैं हूँ, खुद हूँ, या कोई और है, कोई डिवाइन सेल्फ है। इट ब्रिंग्स, कहते हैं नूर बोलते हैं, तो अंडरस्टैंड नूर, चेहरे पे एक नूर आता है, डिविनिटी आ जाती है। ओके। डिविनिटी आ जाती है, जिसको कहते हैं नूर। ओके। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए आप अगर जो ध्यान वगैरह करते थे तो ये दिस हेल्प्स यू। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, आपको मैं बता रहा हूँ कि जो टूल आप यूज करते हैं ना, जो आकाशिक रिकॉर्ड में मैंने आपको सिखाए हैं, कई बार सर हमको जैसे प्लेइंग कार्ड मेथड को यूज किया, सर मेरे को पहले जवाब हाँ में आया फिर ना में आया। तो पहले जो आया वही सही है, दैट इज फर्स्ट इज योर इंस्टिंक्ट, सेकंड बार किया वो इंटेलेक्ट से आया, बुद्धि ने दिया। लेकिन न इससे क्या होगा, आई टेल यू, चाहे आप टेरो रीडर हैं, मान लीजिए चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या कोई भी वास्तुशास्त्री हैं, इससे आप देखोगे कि आपके भीतर एक बैलेंस आएगा। आपके अंदर जो आप मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर हैं, कुंडलिनी अध्ययन करते हैं, तो कुछ चीजें आप जो कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कुछ चीजें आपको इंट्यूटिवली पता चलने लगे। ओके। आप टेरो रीडर हैं, तो आप देखोगे आपका प्रेडिक्शन बेहतर होने लगेगा। ओके। पर जैसे कि मैंने कहा कि स्पेशली फॉर टेरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, फेंगशुई एक्सपर्ट्स, ये जो लोग हैं, अक्सर जो लोग मुझसे बात करते हैं, जो कभी फोन करते हैं, तो मैंने देखा है कि, अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग इस फील्ड में हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि सर हम जिसको अपनी सर्विस देते हैं तो वो लोग तो बहुत खुश है, लेकिन हमारे अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। खास करके बहनों को, महिलाओं को मैंने देखा है, 90% बहनों को मैंने देखा है, जो 25 साल से 40 साल की एज ब्रैकेट में जो बहनें हैं, उन बहनों को मैंने देखा है पीसीओडी, फाइब्रोसिस, थायरॉइडिज्म, इस तरह की समस्याएं हैं। टू एग्री विद दैट? टाइप यस इफ यू एग्री। आप में से कुछ बहनें इस एज ब्रैकेट में हैं, एंड इफ यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, अगर आप रेकी हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है, वास्तुशास्त्री हैं,
टेरो रीडर है। तो मैंने देखा है कि 25 साल से 40 साल की उम्र की जो बहनें हैं, उसमें से ज्यादातर बहनों को फाइब्रोसिस, पीसीओडी, थायरॉइडिज्म, ये समस्याएं हैं। डू एग्री विद दैट टाइप? यस, बिल्कुल। इसकी वजह ये है कि आप प्रोफेशनली अपनी साइकिक एनर्जी का उपयोग करते हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैग्नेट के दो अपोजिट पोलैरिटीज समान मात्रा में होनी चाहिए। आपका इनर फेमिनिन डिप्लेट हो जाता है, मस्कुलिन बढ़ता है, और इसलिए फाइब्रोसिस, पीसीओडी, थायरॉइडिज्म, हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, अर्ली मेनोपॉज शुरू हो जाता है ना। 35-40 उम्र की एज में कई बहनों को मैंने देखा, उनको मेनोपॉज शुरू हो गया, जो कि पहला एक समय में 50 साल की बात में मेनोपॉज आता था, आज वो 35-40 साल के एज में भी आने लगा है। डू एग्री विद दैट टाइप? यस। बहनों से मेरा सवाल है, आई एम आस्किंग, मेरी बहनों को मेरा सवाल है कि ये मैंने देखा है। ओके। इसी तरह पुरुषों को भी मैंने देखा है कि जो साइकिक एनर्जी के प्रयोग के फील्ड में है, उनको मैंने देखा है, उनको भी यूरिनल इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, स्पर्म काउंट की इश्यू, ओके, इस तरह की प्रॉब्लम, यूरिनल इन्फेक्शन, थायरॉइडिज्म, ब्लड प्रेशर, ये चीज देखी गई है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इनर एनर्जी एस्पेक्ट को संतुलित कैसे किया जाए, बैलेंस कैसे किया जाए, और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, ये सीखे। उसके लिए प्रो लेवल कोर्स होता है। ओके, ये कोई मैं प्रो लेवल कोर्स की मार्केटिंग नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो लोग इस फील्ड में हैं उनको ये करना चाहिए। और बाकी जो लोग हैं जो इस फील्ड में नहीं है, आप देखोगे जो टूल का आप उपयोग उपयोग करते हो, जो मेथड सिखाई है, उससे आपकी सबसे पहला क्या होगा, जैसे ही आप मणिपुर चक्र से ऊपर आके अनाहत में आओगे, विशुद्ध में आओ, तो आपके ड्रीम्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। जो रात को नींद में स्वप्न देखते हो ना, वो अगर मान लो डरावने डरावने सपने आते थे या नाइटमेयर्स आते थे, वो बंद हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स। सांकेतिक स्वप्न, जीवन के मार्गदर्शन वाले स्वप्न आते हैं। ओके, वो बिकॉज अनकॉन्शियस आपको गाइड करता है। लेकिन आपकी जागृत अवस्था में आपका दिमाग भौतिकता में व्यस्त होता है, तो आपकी चेतना में वो वाइब्रेशन तो आ जाते हैं, क्योंकि आपकी चेतना का व्याप तो बढ़ गया। तो ब्रेन कब उसको प्रोसेस करेगा? जागृत अवस्था में तो ब्रेन आपका व्यस्त है। तो जब रात को आप सो गए कि कॉन्शियसनेस, आपका कॉन्शियस माइंड सुषुप्त अवस्था में है, अनकॉन्शियस पावरफुल है, तो अनकॉन्शियस दिमाग में उस तरंगों को देगा, दिमाग उसको प्रोसेस करेगा। 3 तरीके से करता है, मैंने बताया है दिमाग जो है ना, 3 तरीके से करता है: डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन। जब दिमाग में पर्याप्त डाटा नहीं होता है उस फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस करने का, तो कुछ कभी कभी वो कुछ चीजों को डिलीट कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, या तो जनरलाइज कर देता है। अभी देखिए, आज का जो मैंने प्रोसेस पूरा समझाया आपको, चेतना के ऊर्ध्वगमन को कैसे यूज करने का और कैसे उसको एक्सपीडिएट करने का, ब्रीथ का उपयोग करके, प्राण ऊर्जा को अंदर स्थिर करके, इंटेंशन अटेंशन अवेयरनेस को स्थिर करके, इससे ये मिनिमाइज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? डू यू एग्री विद दैट? डिलीशन, डिस्टॉर्शन ऑप्टिमाइज हो जाएगा, मतलब आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी, इंट्यूटिव एबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्लैरिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे कभी कभार आपको ऐसा होता था ना यार, बिना किसी वजह से जी घबरा रहा है, और आप कहते हो यार पता नहीं, ऐसा लगता है ना कुछ बुरा होने वाला है। अब ऐसा नहीं होगा, ये साधना मैंने जो बताई वो करने लगोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ बुरा होने वाला है। आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। कि कहीं सफर में जाना था, पता चलेगा नहीं 2 दिन नहीं जाना है। Believe me, अभी हुआ मेरे साथ। मुझे गुड़गांव जाना था, जयपुर और गुड़गांव, तो मुझे लगा यार नहीं जाना है, 2 दिन के बाद जाता हूँ। मैं नहीं गया, और दूसरे दिन अखबार में, अरे दूसरे दिन मैंने टीवी में न्यूज में देखा, गुड़गांव में बारिश हो गई, इतना नी डीप वाटर, कमर तक पानी भरा हुआ है। अभी हुआ था ना कुछ दिन पहले, तभी की बात करो। अगर मैं जाता तो फंस जाता। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके, सो दिस इज अमेजिंग। और मेरा ये हमेशा प्रयास होगा कि मैं इसको इस तरह से अपग्रेड करता रहूं, आपको सिखाता रहूं। ठीक है, नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। मैं फिर से कंक्लूड करता हूं कि आज जो मैंने एक साधना का प्रकार बताया, इससे आपकी जो आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि चेतना का व्याप बढ़ेगा। डज इट मेक सेंस? है ना? जैसे मैंने बताया था भाई, एक मोमबत्ती है घर में, लाइक आई वाज टेलिंग यू ना, जैसे फिर से एक बार कंक्लूड करने में बता दूं कि जैसे एक कमरा है, एक फर्श है, ओके, और मोमबत्ती का एक रोशनी का दायरा है, और एक कोई 10 रुपए का सिक्का रोशनी के दायरे के बाहर पड़ा है, जो रोशनी के बाहर बाहर होने की वजह से उनको नहीं दिख रहा है।
लेकिन अगर ज्योत को बड़ा किया जाए, कुछ ऐसा है जैसे लालटेन में 9 होता है, घुमाया जाए तो रोशनी का दायरा बढ़ेगा। तो जो सिक्का पहले नजर नहीं आ रहा था वो नजर आने लगता है। तो ठीक इसी तरह से आपके जीवन में जो सारी समस्याएं थी, कोई सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, आपको नहीं मिल रहे थे, वो सारे सवालों के जवाब आकाश में, स्पेस में है, आकाशिक रिकॉर्ड्स के रूप में, फ्रीक्वेंसी के रूप में। लेकिन चूंकि आपकी चेतना का दायरा सीमित था, इसलिए आपको जवाब नहीं मिल रहे थे। ये जो साधना का प्रयोग मैंने बताया, जो कि बिल्कुल सरल सहज है, इसके करने से धीरे धीरे आप देखोगे आपकी चेतना का दायरा बढ़ेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी, और जो सवाल के जवाब आपको पहले नहीं मिल रहे थे वो आपको इंट्यूटिवली, स्वप्न के रूप में, फ्लैश के रूप में, पूर्वाभास के रूप में जो है मिलना शुरू हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? टाइप यस। आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे। है? सर मेरा एक सवाल है। एक मिनट, एक मिनट। जी 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 जी। ठीक है। हाँ, सो इसको करिए और सवाल पूछ सकते हैं। यस, लेट अस टेक क्वेश्चंस। जी सर। सर जो पहले 3 चक्र हैं। अपना नाम बोलिए, जो भी सवाल पूछेगा ना अपना नाम जी जरूर मेरा बोलिए। नाम हाँ, अजय है, अजय है। अजय दशोरा जी। जी जी जी। अच्छा, हाँ बोलो ना, ठीक है, आप लो लेवल वाले जी, बोलिए। हाँ जी हाँ। सर अभी जो पहले 3 चक्र हैं, यानी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुरा, वहां पे भी जब हम ब्रीथ इन करेंगे 8 सेकंड के लिए, होल्ड करेंगे 8 सेकंड के लिए और ब्रीथ आउट करेंगे 8 सेकंड के लिए, राइट सर? मैंने 8 सेकंड नहीं बोला, देखो 8 मैंने बोला सेकंड, राइट राइट राइट। 8 एक 8 दो गिनते, एक काउंटिंग हाँ, करेंगे। हाँ 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 ठीक ठीक है। है। बराबर, समझ गए, थैंक यू, क्लियर। 8 सेकंड नहीं बोला, ये ध्यान रहे, क्योंकि 1 सेकंड जैसे सेकंड में गिनती करोगे तो कैसा होता है मालूम है? 1 2 3 ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा मैंने नहीं बोला, मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। डज इट मेक बिल्कुल सेंस? क्लियर क्लियर? क्लियर क्लियर। ओके, ठीक है। एनी क्वेश्चन? सर मैं पंकज सिंह, निवेदिता। मैं थोड़ा रेवर जी, बोलूं? हाँ जी सर। रेवर जी, हाँ, नमस्कार। रेवर जी, रेवर जी, सो मैं जो हाथ ऊपर किया उनको लेता हूँ, आप हाथ ऊपर कर दीजिए जी, बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार। आपने जो बोला ना वो आपने मेरे को जो पूछा ना आज व्हाट्सएप पे कि जी जी सेंसरी परसेप्शन क्लियर नहीं, अब ये होगा इसका जवाब है आज। आज होगा जो होगा बताया इसका श्योर। जवाब है। समझ में आई श्योर। बात? जी बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है मेरा एक क्वेश्चन है सर। वो जी। सभी उंगली वाला आपने पार्ट बताया ना, चारों चारों उंगली के साथ अंगूठे वाला, 18, 132, 160 वाला, वो पहले से ही करना है? सॉरी, पहले वाला आपने बताया ना, वो मुद्रा ब्रीथिंग वाला। पहले मुद्रा ब्रीथिंग, देखो, मुद्रा ब्रीदिंग रोज करना है, जैसे आप रोज ब्रश करते हो, आदत ही अच्छा वो डालनी है। करना है, ओके। वो तो करना ही करना है जीवन भर। जी जी। ये इसलिए है कि आपके शरीर की जो प्रकृति है, 5 तत्व है, भूमि वायु जल अग्नि आकाश, वात पित्त कफ रजस तमस सत्व, उसको नेचर के साथ में बैलेंस करने के लिए। जी अगर ये करते हो तो सीजनल बीमारियां नहीं होती है, थैंक यू। क्योंकि वात पित्त कफ अपने आप संतुलित होते हैं। ठीक है। किस चक्र पे ध्यान लगाते समय कौन सी मुद्रा का, भैया चक्र पे ध्यान लगाते समय मुद्रा नहीं करनी है। चक्र ನೀ पे ध्यान ಒದ್ರಾಡಕ್ लगाते ಹೋಗ್ಬೇಡ, समय ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ನೀ ಮಾಡ್ಕೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ, ನೀನ್ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ, ಹೋಗಿ ನಡಿ. चक्र पे ध्यान लगाते समय मुद्रा नहीं करनी। चक्र पे ध्यान लगाना, केवल ध्यान लगाना है, काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गिनती करते साथ लेना, 8 गिनती करते रोकना है, 8 गिनती करते हैं छोड़ना है, और तब आपको उस अपना जो चक्र है उसके ऊपर अपना ध्यान, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस बनाए रखना है। इज दैट क्लियर? सर निवेदिता जी, हाँ। सर सर ये जो साइकिक नहीं, वॉरियर्स जिसको होंगे। जिसको मैं पूछूं वो बोले, मैं एक के बाद एक लूंगा जभी से फटाफट। निवेदिता बहन बोलो हाँ बेटा जल्दी। हाँ सर, 7 चक्र के ऊपर 7 दिन करी, फिर से 8वां दिन को फिर से मूलाधार चक्र में। मैंने ये कहा कि अगर आप इसको 7 दिन करोगे, 7 दिन हाँ, के बाद अपने आप वो स्थिति आ जाएगी कि 7 चक्र पे करने की जरूरत नहीं है, तब 7 साल में। अपने आप आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो यानी चेतना नहीं को आए यहाँ तो मूलाधार में आएंगे फिर। नहीं आए तो करो, लेकिन आ ओ, जाएगा, ठीक है। 1000% आ जाएगा। हाँ मालूम है अगर सर, आएगा, आप बोले सीरियसली तो आएगा करोगे ही। 1000 तक का आएगा। हाँ हाँ। सर तो क्या 8वां दिन के बाद इसको नहीं करना है, या फिर जब मेरा मन तब तक हम कर सकते हैं? प्रिया बहन बोलिए, मैं पीयूष आपके पास आ रहा हूं। मैं 8वां दिन नहीं करना है, मैंने नहीं बोला 8वां दिन करना है, लेकिन चक्र पे ध्यान फोकस करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा, मैंने बोला। हाँ बहन बोलो। सर जैसे मेरा वात और नमस्ते।
नमस्ते सर। सर मेरा वात और कफ जो है ना दोनों बहुत ही असंतुलित रहते हैं। मुझे पित्त की तो दवाई हमेशा खानी पड़ती है और मुझे इसके लिए इसके वात का भी प्रॉब्लम है। इसके लिए आप एक काम करिए, वैसे ग्रुप में मैं डाल दूंगा, यू आर हाँ देयर इन जी। द ग्रुप ना, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है दिव्य दृष्टि आकाशीय रिकॉर्ड कोर्स का। आज सभी ग्रुप में मैं ब्रीदिंग का वो वीडियो डाल देता हूँ, हाँ है ना? कि क्या तो है सर, उस अगर एक को ध्यान देती हूँ तो दूसरा डिसबैलेंस हो जाता है। ये जो ब्रीदिंग का रेशियो वाला मुद्रा ब्रीदिंग का मैं दूंगा, इसको आप करिए, 8वें दिन मुझे बोलिए, आपका अपने आप वात पित्त का बैलेंस हो, गारंटीड हो जाएगा, ठीक है सर। गारंटीड हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके। संचिता चक्रवर्ती बहन, हाँ, नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते मैं, बहन। आपकी तो मेरे साथ काफी बात हो चुकी है ना, है कि नहीं? नहीं मेरे साथ आपके साथ व्हाट्सएप में शायद बात हो चुकी थी, आपके टीम के साथ। मेरे नहीं, मेरे कोर्स साथ भी एक्सेस होती नहीं थी। हो रही थी। आपको बीच में ईमेल नहीं मिल रहा था, कितनी बार मैंने खुद भेजा, हाँ तीन हाँ चार बार हाँ भेजा। हाँ, ईमेल नहीं, हाँ कोर्स एक्सेस नहीं हुआ था, फिर ईमेल नहीं बोले हो रही जी थी जी, बोलो उस बोलो हिसाब। बोलो। हाँ तो एक मेरा सवाल का जवाब मिल गया। वो पूछ रही थी जो 8वां दिन क्या करने हैं, 8वां दिन से क्या करना है। 8वां दिन हाँ अपने आप आपकी वो स्थिति आ जाएगी, आंख बंद करते ध्यान यहाँ आ जाएगा, गारंटीड आ जाएगा। मैं हाँ 1000 टका लिख के देता हूँ। नहीं ठीक अगर ठीक हुआ, ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन हुआ तो आप फिर से मूलाधार से शुरू करिए, ठीक है। सिंपल। और एक बात, जो 6 का जो क्लास था ना, वो जो पिछले वाला जो क्लास था, वो मैं बाहर थी ट्रीटमेंट के लिए, बैंगलोर गई थी, तो उसका अगर रिकॉर्डिंग मिल जाता तो अच्छा होता। बहन पिछला वाला मैं देखूंगा, है तो मैं दे दूंगा, है ना? जी जी जी, शुक्रिया। है तो जी दे दूंगा। हाँ, जी। ओके। अनीता बहन, अरे बहुत सारे लोग सवाल लेके खड़े हैं। चलो ठीक है, ले लेंगे सब। जी, बोलिए अनीता बहन। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आई एम रियली नमस्ते। ग्रेटफुल। क्योंकि मैंने एक्चुअली कल ही आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, मेरा एक्चुअली इफ यू इंटेंशन डोंट वही माइंड, था। कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा इफ यू डोंट माइंड? मैं तो एकदम अवतार में बैठी हूँ। सॉरी। हाँ हाँ, नमस्ते सर। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपने एक गैप लेने के लिए बोला है अनाहत चक्र के बाद, तो ये विशुद्ध और नहीं आज्ञा नहीं नहीं चक्र नहीं के नहीं नहीं बाद नहीं, भी मैंने लेना एक है। मिनट, एक मिनट, मैंने ये कहा कि अनाहत चक्र में जब आपकी ऊर्जा स्थित होती है और अगर आप डिसोरिएंटेड फील होते हैं तो गैप लीजिए, वरना नहीं। ओके ओके। हाँ, हाँ सभी लोग डिसोरिएंटेड फील करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ओके। ओके। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। और होता है तो। फिर ये विशुद्ध और इसके ये जो है जो 1 to 8 जो काउंट करना है, तो उसमें तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं होगी, ऐसे आप बोल रहे हो? इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी हाँ क्योंकि जी। देखिए मैं ये बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर हाँ चक्र तक जो है आपका भौतिक क्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस का लेवल है। और जब आपकी चेतना ट्रांसेंडेंट होने लगती है, भावातीत होने लगती है, आप मेरी बात समझिए, हाँ हाँ। भावातीत होने लगती है तो थोड़ा डिसोरिएंटेशन आता है। क्यों? जैसे आप किसी एक शहर में रह रहे हो या किसी घर में रहे हो, तो उस घर बदल के दूसरे घर में जाते हैं तो थोड़ा एक होता है ना, हाँ राइट। नया नई जगह पे आप सेटल नहीं हुए तो थोड़ा डिसोरिएंट उस टाइप का। तो जब ओके। चेतना का उद्गमन होता है, ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठती है, भावातीत होने लगती है, तो थोड़ा डिसोरिएंटेशन कुछ लोगों को आ सकता ठीक है। है। अगर ऐसा है तो ही ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। अरे बाप रे, बहुत लोगों के सवाल है। हेमलता बहन, चलो ठीक है, ले लेंगे, डोंट वरी, है ना? कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जवाब देने का। जी, हेमलता जय बहन। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। जी सर। कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा? ओके सर। जी नमस्ते। सर जी नमस्ते सर। सर मेरा ये पूछना था, एक जो ये आपने लिंक भेजा था, इसी पे वीडियो आएगा आपका? ग्रुप में डाल, जो ग्रुप बना है ना दिव्यदर्शी आकाश रिकॉर्ड का व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ या नहीं मुझे पता नहीं है, ये होगी ना बहन, नहीं तो उसके बिना आपको लाइव सेशन का लिंक कैसे मिला? राइट राइट, तो इसी में ग्रुप में आएगा मतलब। हाँ, अच्छा ठीक है, सर। उसका हाँ अभी डाल दूंगा, जैसे खत्म होगा ना तुरंत डाल दूंगा। वैसे जी हाँ सर। ठीक वो है। वाला थोड़ा सा मेरा स्किप हो गया था, कुछ थोड़ा क्लास चालू था ना, तो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस। इसका रिकॉर्डिंग आया, यूट्यूब पे आएगा, डोंट वरी। ओके इस थैंक यू सेशन का सो मच। रिकॉर्डिंग आएगा। ओके। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नेहा, हाँ धन्यवाद। नेहा बहन, जी बहन नमस्ते नमस्ते। सर। नमस्ते। नमस्ते।
सर मुझे पूछना था, जैसे आपने बोला कि जो सोलर प्लेक्सिस पे हम लोग गोल होल्ड कर सकते हैं, तो जैसे 7 दिन खत्म होगा, इसके बाद जब 8वें दिन अगर हम मुझे वापस कोई दूसरे गोल के लिए करना है या उसी गोल पे वापस आना है, तो मुझे क्या मूलाधार से वापस चालू करना होगा या फिर नहीं, मैं मणिपुर पे डायरेक्ट कर सकती हूँ? मणिपुर में कर सकते हैं, लेकिन उसके और लिए ये तो मैंने खाली बताया, लेकिन मैन्युफैक्चरेशन के लिए एक अलग से कोर्स आएगा मेरा, उसमें बहुत गहराई से मैन्युफैक्चरेशन के बारे में समझाया जाएगा। वो अच्छा गोल सर, किस ओके प्रकार के हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा कैसा गोल है। ओके। ओके। तो इसमें सिर्फ भौतिक से रिलेटेड गोल ही कर सकते हैं, कुछ आध्यात्मिक से रिलेटेड गोल हो तो उसे भी कर सकते हैं क्या सर? नहीं, भौतिक भौतिक कर सकते हैं। भौतिक वाले, ओके सर, थैंक यू सर। क्योंकि आध्यात्मिक से तो अनाथ पे जाओगे ना, उसके बाद आएगा अपने आप। अच्छा, तो उसको क्या भौतिक वाले को अजना चक्र पे होल्ड कर सकते हैं क्या सर? नहीं, उसके लिए अलग है, मैं बता रहा हूँ, आज्ञा अच्छा चक्र की जरूरत ठीक है नहीं, सर। यहीं से होगा, लेकिन आज्ञा चक्र का भी उपयोग होता है, ऐसी बात नहीं है हम्म, मैनिफेस्टेशन के लिए, बट देयर इज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉर दैट। ओके, उसके ओके लिए सर, अलग प्रोटोकॉल्स हैं। ओके ठीक है सर। जी। वंदना बहन, चलिए। राधे राधे सर। राधे राधे बहन। सर मुझे ये जानना है, मैं 2-3 सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी चक्र उसको एक्टिवेट नहीं किया। मैं बस आईज क्लोज करती हूँ तो मुझे कलर्स नजर आते हैं, और पहले कलर्स नजर आते थे जिसमें ग्रीन कलर कभी नजर नहीं आता था, लेकिन लास्ट 2 ईयर से ओनली ब्लू कलर नजर आता है। वो सर मेडिटेशन है अब या क्या है? नहीं, इस सब को छोड़ दीजिए आप, है ना, इसकी भाई चर्चा नहीं करेंगे, आप खाली मैंने जो बताया इसको करना शुरू करिए। तो और ये जी, मान लीजिए कुछ लोग जो है, मान लो सबने हाथ ऊपर किया जिन्होंने, मैं जवाब दूंगा सभी के, लेकिन मान लीजिए कोई रह गया, तो ये नंबर है, इस नंबर पे, और सॉरी क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है 6354368115, इस नंबर पर कुछ दिख रहा है क्या? इस नंबर पर क्या करिए सर? 6354368115, इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं जवाब दूंगा, अगर मान लीजिए किसी का जवाब रह गया तो, वैसे कोशिश करूंगा। ठीक है। जी जी तो आप बिना कुछ ज्यादा तर्क किए, अभी जो मैंने आज सिस्टम बताया उसको आप अमल करिए, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा आपका। जी जी। ठीक है जी। प्रियंका कुमारी जी। हेलो सर। जी नमस्ते। एक्चुअली नमस्ते। मुझे ये कि जब ये वाला चक्र एक्टिवेट होता है, लाइक थर्ड आई वाला, तो we are able to see बहन आवाज कट रही है आपकी। negative, आवाज कट रही है बहन, इस नंबर पे भेज दीजिए, मैं आई विल गिव यू द आंसर। आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है, ये भी आपकी तरफ से नेटवर्क का आ इश्यू रही है। है? आशी ओके फाइन, ओके फाइन, ओके। आशीष श्रीवास्तव जी, जल्दी से फटाफट। हाँ बहन जी सर। नमस्ते। नमस्ते सर। सर थैंक यू, आप बहुत अच्छा आपने समझाया, हमें बताया। मेरा सर बस इतना सा क्वेश्चन है कि जो हमें रेगुलर करना है हर एक चक्रा पे, उसको मिनिमम और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? देखिए, मैंने पहले कहा ऐसा कोई मिनिमम वाला मापदंड नहीं है, ना मैक्सिमम वाला है, सिंपल सी बात है, जब आपका ध्यान हटता है वापस ध्यान लाइए, कोई ऐसा मापदंड नहीं है। ओके, जी सर। क्योंकि सर ये कितना सरल और फिर? सहज है, इसमें कोई तकलीफ तो होने वाली नहीं है आपको। नहीं ठीक है। बिल्कुल। और आपको लगता है नहीं मुझे 2 घंटे का गैप ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे के बाद कर, लेकिन डू इट सीरियसली, कहने का मतलब डू इट सीरियसली। जब भी ध्यान आए तब भी कर लें, दिन भर में कितना भी हो यस, जाए सर। इसको करते रहो, ओके। जैसे मैं करता हूँ, ध्यान हट गया कोई बात नहीं, आया अरे फिर शुरू कर दिया, लाइक दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, संचिता बहन से बात होगी। यस दीपक शुक्ला जी, ये नमस्ते। कहाँ से हैं आप? वेर यू फ्रॉम? आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं ना, आवाज सेटिंग देखिए जरा। ओके, जरा सेटिंग चेक कर लीजिए, तब तक मैं दूसरे को, नीलिमा पाटिल जी को अभी बात कर अभी लेता आ रही है गुरुजी। हूँ। अभी आ गई, बोलिए। गुरुजी प्रणाम, मैं दिल्ली से हूँ। प्रणाम प्रणाम। और मेरा एक ही सवाल है, जब हम ये ध्यान साधना करते हैं तो क्या हमें खान पान, आहार और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? मैंने बिल्कुल कहा, बिल्कुल खान पान
अपना सात्विक रखना है। और मैंने कहा कि जब आपका स्वादिष्टान चक्र पे आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हो, तब ये बहुत आपको संयम बरतना होता है, स्पेशली जो 18 से 25 साल की उम्र में लोग होते हैं उनको। बाकी लोगों को भी करना चाहिए, ओके। क्योंकि क्या होता है, ये एक अराउजल होता है आपके भीतर, क्योंकि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड ये ऊर्जा है। तो वहां पे आपको यू नीड टू लर्न टू ट्रांसम्यूट दैट एनर्जी अपवर्ड रादर देन यूजिंग इट फॉर अदर पर्पसेस। समझ में आई बात? उसके ऊपर कभी एक अलग सेशन में बोलेंगे, हाउ टू ट्रांसम्यूट एनर्जी। ओके, जी, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। जी जी जी। नमस्कार गुरुजी। या नीलिमा बहन, जल्दी से फटाफट, नमस्ते। सर कहाँ आप से हैं बहन? मैं प्रणाम प्रणाम। महाराष्ट्र अकोला से हूँ। आपका क्लास अकोला आज से क्या? सर? हाँ सर, आपका क्लास आज ये क्लास सेशन आज से शुरू हुआ है क्या? बहन, ये आपने कोर्स जब लिया होगा तो आपको ईमेल में प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आए होंगे, और ये हर शनिवार को होता है, ठीक है? सर मुझे लिंक लिंक आज की मिली इसलिए बोल रही थी मैं। कोई बात नहीं, तो अभी आप शुरू इसकी करिए, रिकॉर्डिंग वीडियोस आया देखना शुरू करिए, और ये हर शनिवार को होता है, ठीक है? अच्छा, तो ये ये हर मिलेगी, शनिवार को रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, सपोर्ट कर। इसकी जी रिकॉर्डिंग बोलिए। मिलेगी तो इसको बाकी के इसकी जो हुई इसकी। मिलेगी मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है? बहुत अच्छे से समझाया कुछ सर आपने। दिक्कत है तो इस नंबर पे मैसेज करिएगा, ओके, ठीक है? धन्यवाद। नमस्ते। चंद्रा सेठी जी, चंद्र सेठी जी, नमस्ते। नमस्कार सर। कहाँ सर से हैं मैं सर आप? मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मैंने अभी ही अरे क्या बात रिसेंटली है, अभी ज्वाइन मैं की है। कुछ दिन पहले ही गुड़गांव गया था, अच्छा। 3 दिन पहले ही। जी बोलिए। सर मैंने अभी रिसेंटली आपका कोर्स ज्वाइन किया है जी अभी। और मैं से ये जानना चाहता हूँ, ये जो आप सारी क्रिया बता रहे हैं, इसको किसी मतलब आसन में बैठ के करना है, या मतलब हम टेबल चेयर पे बैठ के भी ये कर सकते हैं बिल्कुल, ध्यान? कैसे भी कर सकते हैं आप, अपने दफ्तर में बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, इसलिए इसको सरल सहज साधनाएं बोलते हैं। इसके लिए कोई आसन की जरूरत नहीं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो अब फिर आपको उससे मैं ध्यान बताऊं, कैसे करेंगे चलते फिरते, मतलब वो बात समझ नहीं। अरे चलते चलते आपको ब्रीथ लेना है और अपनी अवेयरनेस को फोकस करना है, ध्यान पूरी आंख बंद थोड़ी करना है। अच्छा। आपको खुली आंख से इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, जब आपने अपने मूलाधार पे ध्यान को फोकस करिए, चलते चलते भी कर सकते हैं ना, ब्रीथ लिया। मतलब कहने का मेरा मतलब ये नहीं कि चलते चलते करिए, आप डिस्टरबेंस कर आ रही है। सकते हैं। ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि आप के इसके लिए कोई ध्यान साधन, क्या बोलते हैं, आसन करने की जरूरत नहीं है। आप बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, है ना? ठीक, थैंक यू सर। वैशाली बहन खराडी जी, कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जवाब देना, फिर देखते हैं। पीयूष, ओके, बाद में। वैशाली जी, કેમ છો? હું ગુજરાતી જ છું. नमस्ते बहन, कैमरा ऑन करिए मेरी बहन। नमस्ते बहन, કેમ છો? ગુજરાતી છો તમે? ગુજરાતી છું. સારું લાગે સર, ગુજરાતી હોય તો સારું લાગે છે. સર बोलिए, आप हिंदी में बोलिए, लेकिन ताकि सबको भी समझ में आए। जल्दी से बोलो बहन, बाकी लोगों को भी जवाब देना है और मुझे जाना भी है कहीं। 8 बार ही करना है ना वो, सांस लेना है, छोड़ना है, और वो 5 अंगू अपने 1 मुद्रा से 8 गिनती करते सांस लेना, 1 से 8 गिनती करते रोकना, 1 से 8 गिनती करते छोड़ना, और एक दिन, हर एक दिन में एक-एक चक्रा पे अपने इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, मतलब प्राण ऊर्जा को वहां स्थिर करना है। सिंपल, बड़ी सरल। सब मुद्रा रोज करनी है ना, मुद्रा। हाँ, ओके, थैंक यू सर. ठीक, ओके। रानी शर्मा, अरे मैं कहाँ गायब हो गया? सर एक छोटा सा डाउट है। आपने बताया मुद्रा का, तो मुद्रा का सेपरेशन मतलब सेपरेट कभी भी कर सकते हैं, और आपने चक्रों पे जब ध्यान बताया था, तो चक्रों पे चक्र सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, तो वो अलग है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। दोनों चीजें अलग है। मुद्रा ब्रीदिंग जो अलग है, रोज सुबह करनी है, जैसे आप रोज ब्रश करते हो वैसे आदत बना देनी है, ठीक है? और ये चक्रास पे अपने प्राण ऊर्जा को फोकस करना, वो दिन में जितनी बार आपको ध्यान आए करते रहना है।
अच्छा, चक्रा पे ध्यान करेंगे तब सर काउंटिंग करना है कुछ क्या उस टाइम, या आपका हाथों को कुछ रखना है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनती करते सांस को अंदर खींचा, और जब आप सांस रोकते हो तो यू पुट योर अवेयरनेस ऑन दैट चक्रा, अपने ध्यान को उस चक्रा पे ले जाइए, स्थिर करिए। तो चक्रा के साथ जैसे कि केवल आप 8 जैसे तक कि काउंट करना है? जैसे कि आपने अपनी सांसों को उस चक्रा में होल्ड किया है, उस चक्रा से सांस ले रहे हैं, इंटेंशन अटेंशन अवेयरनेस वहीं लगाए, ठीक है। तो उस समय हाथों का कोई मुद्रा का कोई रोल नहीं है, या करना है उसमें वो? मुद्रा का कोई रोल नहीं है, मुद्रा वाला अलग है ना, उसमें मुद्रा का कोई रोल नहीं है। हाँ बिल्कुल ओके, थैंक सरल यू है, सर, ठीक थैंक है। यू। रणि शर्मा को जवाब दे दिया। हाँ, अभी लास्ट क्वेश्चन पीयूष बोल देते बेटा जल्दी से फटाफट, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर उसके बाद में किसी का रह गया तो इस नंबर पे भेज दिएगा, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। जी बोलो। प्रिय प्रिय गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी, प्रणाम प्रणाम बेटा। आप अपना उम्र से 10 साल छोटे लगते हैं, और आपका एनर्जी लेवल वगैरह भी उसी तरीके से है, तो क्या तो ये मेरी उम्र कितनी लग रही है आपको? जैसे आप 62 या इस टाइप से करके कुछ आपका उम्र है, लेकिन आप 52 या फिर 54 55 के लगते हैं। तो गुरुजी, ये जो आप बताते हैं, तो इसको करने से क्या सही में हम लोग का जो है वो एजिंग, मतलब शरीर हम लोग बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं लंबा बिल्कुल समय बिल्कुल के सही लिए? कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और मैं आपको बता दूं, ये संयोग है कि मैं कल ही एक वीडियो शूट करने वाला हूं, जिसमें ये इसका टाइटल ही ये है कि हाउ आई लुक 10 years यंगर देन माय फिजिकल एज 62। ओके, मेरी एज है 62 में, अभी अप्रैल में 63 हो जाएगी कुछ महीनों के बाद, तो जी जी 62 मेरा रनिंग है। ओके, जी और मैं देखो, मैं आपको बताऊं, बाय ग्रेस ऑफ गॉड 62 की एज में ना मुझे कोई ब्लड प्रेशर है, ना डायबिटीज है, ना घुटनों की प्रॉब्लम है। आज भी मैं 5 मंजिले पे, अभी जैसे मैं गया था कहीं, तो मैं सीढ़ियाँ उतरता हूँ तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता, मैं वैसे ही उतरता हूँ। ओके, हाँ ये बात अलग है कि दिन भर मैं लोगों से बात करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जवाब देने की कोशिश करता हूँ, तो कभी कभी गला ज्यादा यूज करता था, तो मेरे 2 दिन से मेरा गला खराब था, और वो भी जिस हाँ, दिल्ली गया था। वो तो गुरुजी एजिंग का असर रहेगा, लेकिन इसका राज तो यही हुआ ना। यही है, सांस, प्राण, प्राण जी साधना, जी प्राण को अपने कंट्रोल में रखना, ठीक है। जी जी जी। ओके, चलिए आज के लिए शुक्रिया। बस इतना ही, जय गुरुजी। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड उम्मीद करता हूँ आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर आपने एंजॉय किया तो कम से कम आज का जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए, आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू जी।